यार आप सभी लोग कमाल है, धमाल है। दोस्तों, जो चीज आपने शुरू करी थी 5 दिनों पहले, आप उसके आखिर के दिन पर मेरे साथ है। एक बात तो पक्की है, अगर इस लेवल का कमिटमेंट और ये एटीट्यूड लाइफ के हर मोड़ पर हम ला दे, हर एक गोल्स के ऊपर अगर ये एटीट्यूड हो, तो हम सभी अपने सारे सपनों को साकार कर सकते हैं। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन आउट देयर कि जो डे 5 पर हमारे साथ अभी भी लाइव है। दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये शेयर करते हुए कि पिछले 5 दिनों का ये जो गोल मास्टरी का इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हम कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें आप जानते हैं कि कितने सारे महारथी आकर के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ हमारे साथ शेयर किए हैं और इतने अच्छे अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं दोस्तों, जिसमें क्रेडिट सारा आपको जाता है बिकॉज यू हैव बीन पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। फ्रेंड्स, हमने जब डे 1 पे 8 फरवरी को जब शुरुआत करी थी, तो हमने जाना कि गोल सेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी के लिए। दूसरे दिन पर हमने समझा कि किस तरीके से सही तरीका कौन सा है, इनसाइड आउट अप्रोच वाला, कि जिसके द्वारा हम अपनी लाइफ के गोल सेट कर सकते हैं। देन कम्स द थर्ड डे, जब हमने डिस्कस किया कि गोल सेटिंग के सही रूल्स क्या होंगे, और कल यानी कि फोर्थ डे था जब हमने बात करी थी 10 ऐसे स्टेप्स के जिसके द्वारा हम अपने गोल्स को हकीकत में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज डे 5। डे 5 पर आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, वो कौन सी स्ट्रैटेजीज और वो एक्शन प्लान होंगे जिसके द्वारा हम अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और हकीकत में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट दोस्तों, मैं एक चीज तो आपको जरूर कहना चाहूंगा यहां पर, एंड दैट इज कि जब आप डे 5 पर मेरे साथ है, अगर आपने डे 1 to 4 में कुछ भी मिस किया है, तो YouTube के ऊपर हम ये चारों दिन के वीडियोस आने वाले 5 दिन तक रखने वाले हैं। यू विल बी एबल टू चेक आउट दोज वीडियोस अगेन। दूसरी तीसरी बार आप रिपीट करके प्ले कर सकते हैं, अपने दोस्त यार के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे साथ अभी तक जैसे आप जानते हैं कि पुष्कर राज ठाकुर गोल मास्टरी में रह चुके हैं, विशाल मलखान आ चुके हैं, और अब आपको मुझे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है बिकॉज एवरीबडी इज अवेयर आज आखिरी दिन है और हमारे साथ आज कोच BSR जुड़ने वाले हैं। दोस्तों, भूपेंद्र सिंह राठौड़ को मैं यहां पर इनवाइट करूं आज के दिन में, उससे पहले आई वांट टू मेक श्योर कि आर यू गाइज रेडी, बिकॉज फ्रेंड्स, उनकी जो बातें हैं, वो जो लाइफ चेंजिंग नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, मैं उनको लाऊं इससे पहले आई वांट टू सी दैट एनर्जी, आई वांट टू सी दैट एक्साइटमेंट। आई बिलीव आप सभी के पास नोट्स बनाने के लिए कुछ ना कुछ होगा। आई बिलीव कि आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठे हुए घर में, छोटे से छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको जरा बुला देना, अपने पास बिठा लेना, और जो लोग फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर है, उनसे मैं इतना तो जरूर रिक्वेस्ट कर दूं यार कि वो थम्स अप बटन दबा दीजिएगा और साथ ही साथ शेयर हिट कर लीजिए। रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आज आप जो सीखने के लिए जा रहे हैं वो आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहा है, मुझे उसका पूरा पूरा भरोसा है। सो आर यू गाइज रेडी एंड एक्साइटेड टू लर्न? इफ यस, देन टाइप यस in the chat box. Wow, so many people are super duper excited today. Awesome, मजा आ गया यार ये देख करके। दोस्तों, मैं यहां पर सबसे पहले जब शुरू करूं, तभी आपको एक पॉजिटिव शॉक देना चाहता हूं। यस दोस्तों, मैं यहां पर आज सबसे पहले ही इनवाइट करने के लिए जा रहा हूं हमारे गेस्ट स्पीकर को, एंड दैट इज नन अदर देन भूपेंद्र सिंह राठौड़। दोस्तों, बहुत सारे लोग आप में से उनको ऑलरेडी जानते हैं, आप उनको फॉलो कर चुके हैं, लेकिन मैं जो हमारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं, इन केस शायद ही कोई ऐसा होगा जो उनके बारे में ना जानता हो, बट मुझे खुशी होगी ये कहते हुए कि दोस्तों आज वो जाने जाते हैं इंडिया के नंबर 1 बिजनेस ब्रेक थ्रू स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रांसफॉर्मेशनल एंड बिजनेस कोच। मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि अभी तक 50 लाख से ज्यादा लोग बेनिफिट ले चुके हैं उनके द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच वर्कशॉप का, एंड मैं सही में बहुत ज़्यादा खुशी के साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री में उन्होंने मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के साथ जो लाखों लोगों तक ये नॉलेज पहुँचाया है, दैट्स समथिंग सो बिग, बिकॉज वो वर्कशॉप टोटली फ्री ऑफ चार्ज लेते हैं, कोई पैसा उन्होंने उसका चार्ज नहीं किया, और इतने लाखों लोगों को उसका बेनिफिट मिला है। साथ ही साथ मुझे खुशी है ये कहते हुए दोस्तों कि अभी तक वो 1200 कंपनीज
को ट्रेन कर चुके हैं, कंसल्ट कर चुके हैं, एंड इंडिया के इकलौते स्पीकर जो कहीं यूएन के प्लेटफॉर्म पर जाकर के अपने नॉलेज को शेयर किए हैं। दोस्तों, इंट्रोडक्शन में जाएंगे तो मुझे लगता है कि शायद ये वक्त कम पड़ जाए, एक आधा घंटा लग सकता है हमारे साथ जब वो सारे पॉइंट्स को मैं डिटेल में शेयर करूं, बट आप सभी उनको जानते हैं, अगर गूगल कर लेंगे तो भी उनके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं अपनी ओर से एक छोटी सी चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा, एंड दैट इज फ्रेंड्स, जहां तक मैंने उनके काम को ऑब्जर्व किया है, जिस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं, जिस तरीके से वो लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं, मैं अपनी ओर से उनके इंट्रोडक्शन में एक चीज ऐड करके बताना चाहूंगा कि मुझे ये लगता है कि अगर पूरे इंडिया के सबसे कोई चहीते स्पीकर या ट्रेनर है, द मोस्ट लव्ड, तो वो है BSR। एंड इफ यू गाइज आर रेडी टू इनवाइट हिम, टाइप BSR इन द चैट बॉक्स और हम यहां पर उन्हें तालियों के साथ इनवाइट करते हैं ऑन द बिग स्क्रीन। Let's have an applause, guys. Thank you so much. Sir, welcome to Goal Mastery. स्नेह सर के इस वर्कशॉप में आना, आई वुड से इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि मैंने स्नेह सर से भी शेयर किया था जब पहली बार मिला था कि 2010 में पूना में स्नेह सर आए थे। उस समय ये 22 साल के थे, मैं 28 साल का था, एंड उस समय एक सेशन चल रहा था पूना के नेहरू मेमोरियल हॉल के अंदर, एंड उनका दूसरा कृष्ण कथा का सेशन चल रहा था। आई थिंक अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से सेशन था। तो मैं देख के हैरान हो गया कि ये इंसान शाम को 7 बजे से रात को 10-11 बजे तक 4 दिन, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 दिन पूरा सेशन करते थे। और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उस ऑडिटोरियम में जो 2000 लोग बैठे हुए थे, 5 बजे से कृष्ण कथा का सेशन चालू हो जाता था, एंड सुबह 7:30-8 बजे तक, एंड दिन भर में बहुत सारी मीटिंग। आज स्नेह सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो कॉम्प्लीमेंट आपको उस समय शायद मिलता होगा वो मुझे भी आज मिल जाता है। शायद आप लोगों को देखते देखते मैं भी इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री में कब आ गया और कब मैंने शुरुआत कर दी, मजा आया लेकिन आप सभी को देखते हुए। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, स्नेह देसाई उस समय के ट्रेनर है जब इंडिया में कोई भी ट्रेनर उस लेवल पे नहीं था जिसके ऑडिटोरियम में शायद 2-3 हजार, 5 हजार, 10 हजार लोग आ सकते थे। बट उस समय से स्नेह सर इस इंडस्ट्री में छाए हुए हैं। आई थिंक सबसे यंगेस्ट स्पीकर है इंडिया के उस समय के। आज भले कोई यूट्यूब वगैरह से फटाफट कोई स्पीकर आ जाए, लेकिन सर आपको वही कहने वाला था, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन ऑडिटोरियम भरना थोड़ा बहुत आता है, बट आपकी तरह यूट्यूब भरना अभी अभी सीख रहे हैं आपको देख करके। नहीं सर, आई वुड से देखिए, कई बार हो जाता है कि यस, यूट्यूब में आपने शायद थोड़ा सा लेट कर दिया हो, बट आई स्टिल वांट टू से दैट गाइस, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम स्नेह देसाई सर, एंड आई एम श्योर मेनी ऑफ यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। सो पहले तो मैं कहूंगा, उनको बधाई देना चाहूंगा, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर स्नेह सर, एंड नीचे चैट विंडो में आप लिख दीजिए, यू रॉक स्नेह सर, यू रॉक स्नेह सर। So thank you so much. Wonderful sir. स्नेह सर, पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगा गोल मास्टरी का। आई थिंक दिस इज द फोर्थ सीजन सर। यस सर, दिस इज द थर्ड वन। दोस्तों, बहुत जल्दी, आई थिंक 2 या 3 महीने पहले स्नेह सर, आई थिंक मैं और स्नेह सर मिले थे करीब आज से 4 महीने पहले या 5 महीने पहले लोनावला में हम लोगों की मुलाकात हुई, और उस समय स्नेह सर ने कहा था कि सर, दिस इज समथिंग व्हिच आई एम गोइंग टू स्टार्ट, एंड ना सिर्फ उन्होंने स्टार्ट किया, बहुत जल्दी ही ये 3रा सीजन है, एंड आई थिंक इन 3 सीजन में मोर देन 15 लाख लोग इस गोल मास्टरी से प्रभावित हो चुके हैं, इसको सीख चुके हैं, एंड दिस इज सो इंटरेस्टिंग। सो दोस्तों, यहाँ पे सीधा मैं बात करूंगा गोल के ऊपर। देखिए, क्या गोल सच में इंपॉर्टेंट होता है, आपने 4 दिन के ये सेशन में सीख लिया होगा। ना सिर्फ स्नेह सर से, पुष्कर सर से सीख लिया होगा, या आपने मलखान सर से सीख लिया होगा कि गोल कितना इंपॉर्टेंट है, और उन लोगों की जिंदगी में कितना ज्यादा इस गोल सेटिंग ने या गोल अचीव करने की प्रक्रिया जो उन्होंने मास्टर की है, उसके कारण उन्होंने क्या क्या अचीव किया है। मैं तो आज भी कहूंगा कि मैं इस फील्ड में अभी भी बच्चा हूं, और बहुत सारी चीजें मुझे सीखना और बहुत सारी चीजें मुझे करना बाकी है, लेकिन यस, आई टू बिलीव इन दिस गोल सेटिंग। और अगर आप में से कई लोग मेरे किसी न किसी वर्कशॉप में पहले आए हैं, तो आपको पता है कि गोल सेटिंग की मेरी कहानी क्या है। बट हो सकता है यहाँ पे 50% लोग, 30% लोग या 80% लोग मुझे नहीं जानते हो, तो नहीं जानते, तो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू अ लिटिल बिट अबाउट माय स्टोरी फ्रॉम गोल सेटिंग।
स्नेह सर, बात यहां से शुरू होती है कि 2012 में ना, मैं जब ट्रेनिंग के फील्ड में आ रहा था, कोशिश कर रहा था, बहुत मायूस था, कहीं ना कहीं आता नहीं था कुछ भी। छोटे छोटे अपने प्रयास कर रहा था कि 5 लोगों का सेशन कर लिया, 10 लोगों का सेशन कर लिया, 15 लोगों का सेशन कर लिया। और कभी तो सेशन अपने घर के हॉल के अंदर होते थे, कभी सेशन अपने सोसाइटी के क्लब हाउस में होते थे, क्योंकि सबसे सस्ते वेन्यू यही थे। आप जिस घर में रहते हैं उसी का जो हॉल है वो सबसे सस्ता वेन्यू था, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता था, किसी को कुछ पैसा देना नहीं था। या फिर जिस सोसाइटी में आप रहते थे उसका भी जो क्लब हाउस था, 100 रुपए 500 रुपए पर डे में, या ज्यादा 1000 रुपए पर डे में मिल जाता था। सबसे सस्ते वेन्यूज में बुक करता था, देन सबसे सस्ते वेन्यूज को बुक करके मैं ट्रेनिंग करता था। एक दिन ट्रेनिंग थी कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा सफल हो सके अपने जीवन में। एंड ये ट्रेनिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग थी मेरे लिए। मैं बड़ा एक्साइटेड था क्योंकि उस दिन आई थिंक 15 लोग ट्रेनिंग में आए पहली बार। एंड 15 लोग 16 लोग उस ट्रेनिंग में थे, और आई थिंक ट्रेनिंग का चार्ज था 500 रुपए पर हेड। तो 6-7 हजार रुपए का कलेक्शन आया। वो बात अलग है कि खर्चा 15,000 रुपए का था, बट फिर भी 15 लोग पहली बार पे करके एक ट्रेनिंग में मेरे आए। और जब मैं वो ट्रेनिंग ले रहा था 2011-12 में, देयर वाज अ चैलेंज। एक बंदा आया, थोड़ी सी देर बैठा, 10-15 मिनट, उठ के जाने लगा। जब वो उठ के जाने लगा तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप बैठिए, अभी तो ट्रेनिंग चालू हुई है। बोले सर मुझे नहीं अटेंड करनी। मैंने कहा व्हाई? बोले सर आप सफलता के बारे में बात करने वाले हो, आप बात करने वाले हो कि आप कोई भी सपना पूरा कर सकते हो। एंड मैं जो 10 मिनट में मैंने देखा है उससे मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं हूं। मुझे नहीं लगता कि आप खुद सफल है, मुझे नहीं लगता कि आपकी जिंदगी में, खुद की जिंदगी में कुछ भी ऐसा हुआ है जिसके कारण कि मुझे आपको फॉलो करना चाहिए। तो मैंने कहा सर आई मीन आप बुक को कैसे जज कर सकते हैं कवर को देख के, अभी तो 10 मिनट हुआ है। नहीं नहीं सर, आप कौन सी कार चलाते हैं? मैंने कहा मारुति रिट्स। बोला मेरे पास होंडा सिटी है। आप कितना पैसा कमा लेते होंगे? मैंने कहा मैं तो अभी अपना घर चला पाता हूँ 30-35 हजार। आपको पता है मैं आज की डेट में 5 लाख रुपए कमाता हूँ। आपका क्या पूना में घर है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, मैं रेंट पे रहता हूँ। अच्छा आप रेंट पे रहते हैं? मेरे पास 2-2 घर है, मेरी फैक्ट्री भी है, मेरा ऑफिस भी है, मेरा सब कुछ है, मैं आज अच्छा खासा पैसा कमाता हूं, करीब 5-6 करोड़ का मेरा टर्नओवर है सर, और आपसे मैं कह सकूं आप तो बिल्कुल सफल नहीं है। एंड दोस्तों लिटरली मैं अपनी जर्नी शुरू कर रहा था 2010 में, मई 2010 में मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी, और ये 2011 के आसपास की बात है। एक साल तो मैं जब इस फील्ड में जब आदमी आता है, एक साल तो वो समझ ही नहीं पाता है करना क्या है। तो मैं भी उसी फेज में था, मैं समझ ही नहीं पा रहा था मैं करना क्या है। कोई कहता था कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में चले जाओ, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कर लेता था। कोई कहता कॉलेज में जाके बात करो, मैं कॉलेज में जाता था। कोई कहता था हॉस्टल में जाके बात करो, मैं हॉस्टल में जाता था। कोई कहता था कि आप बुक लिखने की कोशिश करो, मैं कोशिश करता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कहां से शुरू करें। कोई कहता था सेल्स में जबरदस्त बनो, मुझे सेल्स करना नहीं आता था। मैं कहूं करूं क्या? तो मुझे एक ही चीज आती थी, हॉल बुक कर दो और पैम्पलेट छपवा के अपने ताबड़तोड़ एफर्ट वगैरह मार के कुछ तो ले लो या कुछ तो कर लो। और 10-15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग फ्री करते थे तो 50-60 लोग इकट्ठे हो जाते थे। पेड किए तो पहली बार 15 लोग आए। वो लड़का इंसर्ट करके चला गया। अनफॉर्चुनेटली उनका नाम नहीं बता सकता, क्योंकि किसी की अच्छाई का नाम लेके बताना चाहिए और किसी की बुराई के लिए सिर्फ लेसन बताना चाहिए। ऐसा ही इंसिडेंट हुआ उस रात को। जैसे तैसे मैंने वो 15 लोगों की ऑडियंस बेचारी मेरे फेवरेबल थी, कुछ लोग अच्छे थे, किसी ने मेरे पे दया कर दी, किसी की उठ के जाने की हिम्मत नहीं हुई, सबने मेरे को टॉलरेट किया। लेकिन रात को जब मैं घर गया, आई वॉज क्राइंग, आई वॉज फीलिंग वेरी सैड। मैंने कहा वास्तव में यार दुनिया को सफल आदमी चाहिए। मैं किस किस को समझाऊंगा कि मेरी इंटेंशन अच्छी है, मैं किस किस को समझाऊंगा कि भैया सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, समझो, मैं तुम्हें सफल बना सकता हूं। लोग कहेंगे तुम सफल नहीं हो, तुम दूसरों को क्या सफल बनाओगे, तुम जल्दी नहीं उठते, तुम दूसरों को क्या जल्दी उठना सिखाओगे, तुम्हारी खुद की हेल्थ अच्छी नहीं है, तुम दूसरों को हेल्थ पे क्या ज्ञान दोगे, तुम अपनी किताब नहीं लिख सकते, तुम दूसरों को कैसे बताओगे किताब कैसे लिखनी है। मैंने कहा भूपेंद्र बात तो वो 100% की कह के गया है, जब तक तू सफल नहीं होगा दुनिया तेरे को आगे बढ़ने नहीं लगी। लेकिन मेरा एक माइंड कहता लेकिन यार भूपेंद्र तू सफल होने से पहले सफल कैसे बनेगा? सभी की जर्नी तो ऐसे ही होती है, एक एक स्टेप चलती है, सभी की जर्नी एक एक स्टेप चलती है। तो तू सफल होने से पहले सफल कैसे बनेगा? सफल होने में तो 5 साल लगेगा, 7 साल लगेगा, 4 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, 2 साल लगेगा। तो मैंने कहा ये तो 100% फैक्ट है कि जर्नी है, लेकिन इस जर्नी में कुछ तो ऐसा है जो मैं खुद फॉलो नहीं कर रहा। और मैंने उस रात को बैठ के रिव्यू किया कि मैंने मेरे टीचर्स से क्या सीखा जिसको मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं। एंड दोस्तों 2007 में मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम अटेंड किया था। वहां पे मुझे बताया गया पब्लिक स्पीकिंग कैसे करना है, एंड वहां पे मुझे बताया गया कि कैसे टाइम मैनेज करना है, वहां पे मुझे बताया गया गोल कैसे सेट करना है। मैंने कहा प्रॉब्लम यही है, इसी जगह है, मेरा एक भी गोल नहीं था।
पता मेरा गोल क्या था? मेरा गोल था मैं अच्छा ट्रेनर बन जाऊं, मैं भी स्नेह सर की तरह जो हजार हजार लोगों के सेशन करूं, बस ये गोल था मेरा। मेरा गोल क्या था? मेरा गोल ये था कि मैं, मेरे टीचर जो थे, मनीष गुप्ता सर थे, मितेश खत्री सर थे, जितने भी मेरे टीचर्स थे, मैं बस उनकी तरह, वो 50 लोगों के सेशन कर रहे हैं तो मैं भी उतना कर लूं, वो 1 लाख कमा रहे हैं तो मैं भी। मेरा कोई भी कॉन्क्रीट गोल लिखा हुआ नहीं था। तो पहला तो चीज मैं आपको यहां बताऊंगा, अगर लिखा हुआ नहीं है तो गोल नहीं है। अगर लिखा नहीं है तो गोल नहीं है। अगर आंखों के सामने नहीं है तो गोल नहीं है। अगर आपने अपने गोल को दिन में 3 बार नहीं पढ़ा तो वो आपका गोल नहीं है। ये मेरा क्लैरिटी है गोल सेटिंग के बारे में। अनफॉर्चुनेटली मेरा 4 दिन से रिलेशनशिप का वर्कशॉप चल रहा था, तो मैं इस वर्कशॉप के सारे सेशन अटेंड नहीं कर पाया। ग्लांस किया मैंने थोड़ा थोड़ा, बट यस, अगर ये चीज आपने सीखी है, आई एम श्योर 4 दिनों में सीखी होगी कि आपका गोल आपके सामने होना चाहिए। आपके गोल को आपको रोज विजुअलाइज करना चाहिए। आपके गोल के साथ आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। उस रात को जब मुझे रोना आया और मैंने ये सारी चीजें रिवाइज की, आज दोस्तों उस आदमी को धन्यवाद बोलता हूं, थैंक यू बोलता हूं, क्योंकि उस इंसान ने मुझे गोल सेटिंग का इंपॉर्टेंस, जो मेरे टीचर्स ने सिखाया तो था, समझाया तो था, लेकिन जिसपे मैंने ध्यान नहीं दिया था। क्योंकि मैं कभी कभी गोल लिख लेता था ऐसे ही छोटा मोटा कहीं पे, लेकिन उसको चिपका के नहीं रखता था, आंखों के सामने नहीं रखता था, कुछ बात नहीं करता था उसके बारे में, उसको पढ़ता नहीं था, मैं उसके बारे में विजुअलाइजेशन नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगा ये सब बड़े लोगों के चोचले होंगे, ये सब बहुत ज्यादा सफल लोग जो हो जाते हैं ना, वो ज्ञान झाड़ने के लिए करते होंगे। लेकिन उस रात दोस्तों मैंने गोल लिखा, और मैं आपको बताता हूं उस रात मैंने क्या क्या गोल लिखे। मेरी पढ़ाई ना बहुत ही छोटी जगह से हुई है, सरकारी स्कूल से हुई है। मेरे पापा मुझे अच्छी जगह पे नहीं पढ़ा पाए, और मैंने एक दिन मेरे पापा के मुंह से ये डायलॉग सुना कि मुझे इस चीज का मलाल है कि मैं मेरे बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ा पाया, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज 500 रुपए साल की फीस होती थी। और ये, अभी मैं अजमेर में हूं इस समय, तो किशनगढ़ जो मेरा होम टाउन है, वहां के सारे सरकारी स्कूलों में मेरी पढ़ाई हुई। तो मेरे पापा से मैंने एक बार सुना, मुझे बड़ा मलाल है कि मैं मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाया। ऑलराइट, उसी दिन मेरा सपना हो गया कि मैं जिंदगी में दुनिया के सारे बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लूंगा। तो मैंने पहला ड्रीम लिखा कि 2012 में मैं ये था, 2011 के एंड में था ये सारी सिचुएशन। तो मैंने कहा जो भी मैं करूंगा उसके लिए 1 साल तो चाहिए होगा मुझे। तो मैंने पहला गोल लिखा, मैंने कहा 2013 में, उस समय मैं मंथ लिख नहीं पाया क्योंकि मुझे लगता था मंथ शायद जुलाई से ही शुरू होता है, तो बाय डिफॉल्ट वो जुलाई होगा। मैंने कहा 2013 में मुझे एक तो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट से एजुकेशन लेनी है, या तो आईआईएम और या फिर आईएसबी। मेरे दोस्त कहते थे आईएसबी भी बढ़िया है, आईआईएम भी बढ़िया है, दोनों में से एक। तो मैंने ऐसा नहीं लिखा था कि आईआईएम अहमदाबाद या आईआईएम लखनऊ या आईआईएम कहीं से। दोस्तों पहला गोल ये लिखा। दूसरा गोल मैंने लिखा 2014 में मुझे एक लंबी गाड़ी चाहिए। लंबी गाड़ी का मतलब 2 गाड़ियां ही मैं जानता था उस समय, 3 इनफैक्ट, वरना हुंडई की वरना आती थी, या फिर होंडा सिटी आती थी, या फिर स्कोडा की रैपिड आती थी। मैंने कहा इन तीनों में से एक कार मुझे चाहिए। तीसरा मैंने गोल लिखा, ये था मेरा, अब मेरे 2013 का तो मेरे बर्थडे पे नहीं हो सकता था, तो 2014 का गोल था 12 जनवरी। 12 जनवरी मेरा बर्थडे है। 12 जनवरी मेरे दिल के सबसे करीब है, क्योंकि आई एम सो स्पेशल, आई लव माई सेल्फ। डू यू लव योर सेल्फ? अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो नीचे चैट विंडो पे लिख दीजिए आई लव माई सेल्फ। क्योंकि दोस्तों खुद से प्यार जो नहीं करेगा वो इंसान आगे बढ़ भी नहीं पाएगा। लेकिन सेल्फ लव का मतलब नहीं है घमंड, ध्यान रखिएगा, किसी दिन डिटेल में बात करेंगे उसके ऊपर। मैंने स्नेह सर गोल लिखा कि 2014 में 12 जनवरी को मैं स्कोडा लूंगा, 12 जनवरी 2015 को मैं अपना घर लूंगा, पहला घर लूंगा, 12 जनवरी 2016 को मैं अपनी किताब लिखूंगा, 12 जनवरी 2017 को मेरी ब्रांड न्यू कार मर्सिडीज बेंज ई क्लास आएगी, 12 जनवरी 2018 तक मैं अपना रिसोर्ट बनाऊंगा या होटल बनाऊंगा, क्योंकि जिंदगी भर मेरे पापा ने किसी और की नौकरी की है, मैं नहीं चाहता कि वो अब किसी और की नौकरी करे। 12 जनवरी 2018 को मेरा रिसोर्ट बनेगा। 12 जनवरी 2019 तक मैं इंटरनेशनल ट्रेनर होऊंगा, कम से कम 4-5 कंट्रीज में जाके मैंने अपने लेक्चर्स दिए हुए होंगे या लोगों ने मुझे बुलाया होगा। 12 जनवरी 2020 तक मुझे कम से कम 1 लाख लोगों को ट्रेन करना है। उस समय 2012 में जब सोचते थे ना 5-5 लोग लाना मुश्किल होता था, तो लाख बहुत बड़ा नंबर था। 12 जनवरी 2020 तक 1 लाख लोगों को। उसके बाद 20 के बाद मैंने सीधा स्किप किया और लिखा 12 जनवरी 2025 तक 100 करोड़ रुपए का बिजनेस होगा, और 12 जनवरी 2030 तक 1 करोड़ लोगों को इंस्पायर करूंगा। ये सारे गोल्स मैंने उस रात को लिखे।
क्योंकि मुझे समझ में आया गोल सेटिंग का बहुत। अब गोल सेट करना एक चीज होती है, लेकिन दूसरी चीज आप देखिए गोल अचीव करना। गोल अचीव करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एबिलिटी आप में से हर किसी के अंदर चाहिए, जिसको बोलते हैं बर्न योर ब्रिजेस। क्या पीछे जाने का रास्ता बिल्कुल बंद कर दीजिए, पीछे जाना ही नहीं है, पीछे जाने का सारे रास्ते आपको बंद करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा ये बर्न कैसे करें या ब्रिजेस क्या करें कि जिससे कि मैं अपने गोल से पीछे ना हट सकूं। तो दोस्तों पब्लिक स्पीकर होने के नाते एक सबसे अच्छी पावर मेरे पास है, मैं जो भी गोल सेट करता हूं वो पब्लिक को जाके बता देता हूं। तो मैंने पब्लिक के सामने बोलना शुरू किया, 12 जनवरी 2014 स्कोडा आएगी, 12 जनवरी 2015 घर आएगा, 16 में किताब आएगी, 17 में मर्सिडीज आएगी। राइट, ये सारे गोल्स में स्टेज पे खड़े होकर बोल देता था। अब जब बोलते थे तो दुख दुख होती थी अंदर से कि नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया तो। और जब आप गोल सेट करोगे और बड़े गोल सेट करोगे ना, तो यूनिवर्स आपका टेस्ट लेता है, ब्रह्मांड आपका पूरा का पूरा इम्तिहान लेता है, आपका इम्तिहान लेता है कि यार तू करके तो दिखा, तू करके तो दिखा मेरे भाई, तू करके तो दिखा, देखे देखता हूं तेरे में कितना दम है। 2012 में ये गोल सेट किए, 2013 में ये करूंगा, 2013 जून जुलाई के आसपास एडमिशन होते हैं, और उसके पहले मई 2013 में बम फटा। बम ये फटा कि मैंने 2012 में एक सीईओ रखा था, मेरा एक इन्वेस्टर आ गया था जिसने 1 करोड़ रुपए डाला, उसके हिम्मत से, उसके हेल्प से एक सीईओ रखा, हमारी कंपनी को हमने बिल्ड करना शुरू किया, और बहुत सारे एम्प्लॉइज रखे, करीब 26-27 एम्प्लॉइज थे, उनमें से कोई 1 लाख रुपए वाला, कोई 2 लाख रुपए वाला, कोई 80,000 वाला। क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी में दूसरी चीज सीखी है, रिस्क है तो इश्क है, हर्षद मेहता का डायलॉग है, वैसे मैं चुरा रहा हूं और आपको बोल रहा हूं, बट यस, रिस्क में मेरा बहुत ज्यादा बिलीव है। दोस्तों 2013 में मई के महीने में पूरी टीम ने एक साथ रिजाइन किया, क्योंकि इस बंदे ने, जिसको हमने सीईओ रखा था, यह मुझसे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट था। इसने सबका ब्रेन वॉश किया, एक नई कंपनी खोली, सबको एक साथ ले गया, 1 करोड़ मेरे और मेरे पार्टनर के एक्सपेंस पे इसने टीम को ट्रेन किया, उधर ले गया। मैं घर पे बैठा हूं, मेरा पहला गोल लिखा हुआ है कि मुझे क्या करना है, मुझे आईआईएम या आईएसबी से कहीं से तो अच्छा करना है। और ये मैं स्टेज पे बार बार बोल रहा हूं, मेरा पहला गोल अचीव करने वाला टाइम आने वाला है। जुलाई अगस्त में मुझे एडमिशन लेना है। आईआईएम वगैरह से मैंने पता किया था कि एग्जीक्यूटिव एमबीए वगैरह करने का 4 से 5 लाख 6 लाख रुपया लगता है, तो कैसे होगा। मैं मायूस बैठा था, मैंने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था। आई वॉन्ट टू टेल यू, पहला ही गोल मैंने गिव अप कर दिया था। लेकिन मैंने ना 1-1.5 साल तक उसे स्टेज पे इतनी बार बोला था, लोगों के सामने इतनी बार बोला था, कि एक दिन मैं बाहर निकला, वो बोला सर आपका पहला गोल, सर मुझे याद है आपने बोला मैं इतनी तारीख को ये गोल अचीव करूंगा, इतनी तारीख को ये गोल। उस लड़के ने जैसे ही बोला, मेरे अंदर से एक वापस से बिजली निकली, अरे यार कैसे होगा, माय गुडनेस, यस मैंने बोला है। मेरे को ऐसी शर्म सी आई कि पहला ही गोल है और मैं कैसे अचीव करूंगा। लेकिन दोस्तों ये कहते हैं, जब आप हिम्मत करते हो, जब आप गोल सेट करते हो, जब आप उसे रोज पढ़ते हो, जब आप उसके ऊपर विजुअलाइजेशन करते हो, जब आप अपने अंदर की शक्तियां उसमें लगा देते हो, जब निडर होकर दुनिया को बताते हो कि मैं ये करूंगा और कोई भी हो जाए, मैं यहां तक बोल देता था, या तो गोल पूरा होगा या आप मेरी अर्थी देखोगे, यहां तक मैं बोल देता था, तो पीछे जाने का रास्ता नहीं था। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, ये 5 लाख रुपया छप्पर फाड़ के लाना पड़े या धरती फाड़ के लानी पड़े, मैं करूंगा ये 5 लाख रुपया। एंड दोस्तों जब आप हिम्मत करते हो, मैंने थोड़े दिन पहले शूटर दादी का एक इंटरव्यू लिया था, सांड की आंख, आपने मूवी देखी होगी, चंद्रो तोमर दादी का इंटरव्यू मैंने लिया, और चंद्रो तोमर दादी की ने पूरे इंटरव्यू की एक पंच लाइन थी, जब हिम्मत करे इंसान, आप भी ध्यान से सुन लीजिए, जब हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। जब हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। दोस्तों जब मैंने इतनी हिम्मत की और मैं रेडी हो गया कि कुछ भी हो जाए मुझे ये करना ही है, उस लड़का वो मिला नहीं होता ना मई के महीने में, मायूस जब था, मई जून में वो लड़का मिला, उसने ऐसे ही पूछ लिया, सर आपका तो गोल है, आप पूरा कर रहे हो ना, उसको तो हंसी में कह दिया हाँ, अंदर खलबली मच गई, लेकिन अंदर रात भर में तैयार किया, कुछ भी हो जाए गोल से पीछे नहीं हटेंगे, मर जाएंगे लेकिन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो रघुकुल का हूं यार, भगवान राम का वंशज हूं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए। तो दोस्तों मैंने तैयारी कर ली, मैंने कहा लोन उठाएंगे, एंड ये कहते हैं ना, हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। एक दिन संडे के दिन मैं बैठा हुआ था, आईआईएम लखनऊ का पेपर पे ऐड आया, आईआईएम लखनऊ का वो ऐड देखा, उसका फोन किया, उन्होंने कहा सर एग्जीक्यूटिव एमबीए का 4 लाख रुपए के आसपास फीस है, आप आज ही रजिस्टर कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट ये है, 15 दिन का टाइम मिला। ऐसे ही सोचा क्या करना चाहिए, अचानक से फोन बजा, संडे के दिन फोन बजा,
और फोन बजा, और फोन में दोस्तों मैंने जैसे उठाया, आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड के डिपार्टमेंट से फोन था, एंड द लेडी सेड, हाय सर, हाउ मे आई हेल्प यू, सॉरी, हाय सर, आपके कार्ड पे एक बहुत ही बढ़िया ऑफर है सर, आपको 3,60,000 का प्री अप्रूव्ड लोन सैंक्शन हुआ है, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना, बस यस कहना है और चेक आपके घर पहुंच जाएगा। एंड आई वाज लाइक यस, मिरेकल्स हैपन। इसी दुनिया में मिरेकल्स होते हैं, लेकिन उसी के साथ होते हैं जो गोल सेट करता है, क्लियर होता है पहुंचना कहां है। दोस्तों देखिए, गोल सेटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू मस्ट नो वेयर यू आर गोइंग। आपको चाहिए क्या, इसका 100% क्लैरिटी होने चाहिए, 1000% क्लैरिटी। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, एक तो खुद पे विश्वास होना चाहिए, होप एंड फेथ, खुद पे विश्वास, एब्सोल्यूट क्लैरिटी, जीरो डाउट, एंड एक चीज मैं जो हमेशा बताता हूं वो है बर्निंग डिजायर। ये चारों मेरी जो मैंने आपको बताया, बर्निंग डिजायर, होप एंड फेथ, एब्सोल्यूट क्लैरिटी, एंड चौथी चीज मैंने क्या बताई आपको, जीरो डाउट, ये चारों मेरे इस कंडीशन में ना पूरी हो रही थी। बर्निंग डिजायर थी, इसीलिए मैंने 500 बार यूनिवर्स को बोला, 500 बार लोगों को बोला, बर्निंग डिजायर थी। होप एंड फेथ, मैं कर ही लूंगा, वो लड़के से मिलने के बाद आ गया पूरी की पूरी तरह। एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ गई, तो अब तो करना ही है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। और जीरो डाउट, जब ये होगा तो ब्रह्मांड कहेगा अब तू टेंशन मत ले, मैं हूं तेरे साथ। एंड दोस्तों, ब्रह्मांड ने साथ दिया, 3,60,000 रुपए अकाउंट में आए। वो बात अलग है कि उसका ब्याज व्याज जो भी था 12% 13%। मैं IIM लखनऊ 2013 में हो गया। ऑलराइट, IIM लखनऊ से अब दिसंबर आने वाला था 2014, 12 जनवरी का गोल था क्या, स्कोडा या फिर वर्ना या फिर हुंडा सिटी, तीनों में से एक कार चाहिए थी, और वो भी ब्रांड न्यू चाहिए थी। तीनों का प्राइस था 10 लाख से 12 लाख की रेंज में। दोस्तों, गोल सेट कर लिया था कि करना है, लेकिन सिचुएशन बुरी हो गई थी, क्योंकि एक तो कंपनी हाथ से चली गई थी ऑलमोस्ट, दूसरा लोन ऑलरेडी 3,60,000 का हो गया था, बैंक बैलेंस इतना ज्यादा था नहीं, या बैंक स्टेटमेंट इतना पावरफुल था नहीं कि कुछ बड़ा हो सके। लेकिन दोस्तों, अगेन मैं एक ही चीज कहता हूं, जब आप किसी भी गोल को बार बार पढ़ते हैं, जब आप विजुअलाइज करते हैं, जब आप लोगों को बताते हैं, जब आप पीछे जाने के रास्ते बंद कर देते हैं, जब आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी होती है, बर्निंग डिजायर होती है, तो मिरेकल्स भी होते हैं, यूनिवर्स भी साथ देता है, ब्रह्मांड भी साथ देता है। दोस्तों, कहानी बहुत ही लंबी हो जाएगी अगर मैं सारी कहानियां आपको बताई, सारे अचीवमेंट की तो, लेकिन फिर भी ये 2 कहानियां और जरूर आपको बताऊंगा अगले 10 मिनट में। हुआ यूं कि 25 दिसंबर 2013 में अपने दोस्त असीम को फोन करता हूं, असीम भाई, मेरे भाई, मैंने गोल सेट किया है 12 जनवरी 2014 को, मेरे को स्कोडा रैपिड या कोई बड़ी कार चाहिए दोस्त, 10 से 12 लाख रुपए की, और पैसा अकाउंट में जीरो है। भाई की शादी 22 जनवरी 2014 को है, भाई की शादी में भी 3-4 लाख रुपए कम पड़ रहा है मेरे भाई। असीम, करूं क्या यार, करूं क्या यार, मैंने तो गोल कमिट कर दिया यार, और मैंने लोगों को यहां तक बोला है या तो मरूंगा या करूंगा, अब मैं क्या करूं बॉस। अब असीम दोस्त अच्छा दोस्त है, उसने देखा मैं डिप्रेशन की स्टेट में हूं, समझाया मुझे, अरे ऐसा नहीं सोचते, ऐसा नहीं सोचते, ये नहीं करते भूपेंद्र, चिंता मत कर यार, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तूने कोशिश करी ना पूरी, ऐसा समझाया। लेकिन दोस्तों, अगेन जब हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। मुझे अपना गोल याद था, क्योंकि पीछे जाने का रास्ता नहीं था, भगवान ने एक बार फिर याद सहायता की और मैंने हिम्मत की। देखिए, सहायता भगवान, जब भी आप बड़ा गोल सेट करेंगे और उसके लिए शिद्दत डालेंगे ना, तो भगवान आपको सिग्नल देगा कि देख, मैं तेरी सहायता करने को तैयार हूं, लेकिन उस सिग्नल को आपको पकड़ना पड़ेगा, उस दिशा में आपको कदम उठाना पड़ेगा। अचानक से एक दिन मैं अपने सिग्नल पे बैठा था, अपनी रिट्स कार में बैठा हुआ था और बड़ा मायूस सा था। अचानक से मुझे याद आया, यार अपनी एनर्जी को हाई कर भूपेंद्र, अपनी एनर्जी को हाई कर। अपनी एनर्जी को हाई किया, क्योंकि मैं सिखाता था हाई एनर्जी होनी चाहिए, और मेरी एनर्जी लो थी। मैंने कहा हाई एनर्जी करो, मैंने अपनी हाई एनर्जी करी। हाई एनर्जी करने के लिए गाना बजाया, और गाना बजाया तो एक ऐड आया गाना खत्म होते ही, बाय स्कोडा रैपिड टुडे एंड पे आफ्टर 2 years। आई सेड व्हाट द हेल। मैंने शोरूम पे गाड़ी लगाई, मैंने कहा भैया ये क्या है। बोला सर 3.5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट दे दो, और बाकी का सर आपकी 1.5 साल बाद आपकी इंस्टॉलमेंट शुरू होगी। मैंने कहा ये तो जबरदस्त है, लेकिन मैंने कहा 3.5 लाख किधर है अपने पास, 1 रुपया नहीं है। शाम को घर गया, मायूस बैठा हुआ था, भाई का फोन आया। मैंने बोला उदास क्यों दिख रहा है, मैंने कहा यार ऐसी ऐसी बात है, गोल है, क्या करें। अब भाई की शादी थी तो वो भी बड़ा एक्साइटेड था उसको भी बड़ा अंदर से एक विजुअलाइजेशन हुआ कि लंबी कार, बड़ी कार, मेरी शादी में मैं बड़ी कार में जाऊंगा, ये होगा वो होगा, रोब जमेगा। तो भाई का भी वो थॉट, उसने 50,000 मैं दे सकता हूँ। मैंने कहा व्हाट आर यू सेइंग, मतलब मैंने कहा तेरी शादी में 5 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, तू 50,000 कैसे देगा। बोला मैं कोशिश करता हूँ। तो मैंने मेरी बहन को भी लाइन पे लिया, बहन ने कहा मैं कोशिश करती हूँ, 1 लाख रुपए मैं देती हूँ। मैंने कहा ओ माय गॉड,
1.5 लाख का अरेंजमेंट हो गया, अब सिर्फ 2 लाख बचा। मेरे पास 3-4 क्रेडिट कार्ड रखता था मैं ट्रेनिंग के फील्ड में, क्योंकि पैसा लगाने के लिए, और आईटी कंपनी में था उसके पहले, तो क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाते थे। तो मेरे पास एसबीआई का एक क्रेडिट कार्ड था, 2.25 लाख रुपए की उसमें लिमिट थी। मैंने कार्ड अगले दिन स्वाइप किया, एंड दोस्तों 12 जनवरी 2014 कार घर में आ गई। ये गोल की पावर थी, नहीं तो कोई पावर, अगर ये गोल नहीं होता, अगर मैंने लोगों को बताया नहीं होता, अगर मैंने लिखा नहीं होता, अगर विजुअलाइज नहीं किया होता, तो कोई ताकत नहीं थी कि वो कार घर में आ जाती और उस डेट को आ जाती, क्योंकि वो कभी प्रायोरिटी बनती नहीं। दोस्तों जब आपके पास गोल होता है तो वो प्रायोरिटी बनती है, जब आपकी प्रायोरिटी बनती है तब आप एक्शन लेने के लिए तैयार होते हो। दोस्तों सेम कहानी 2015 में, 12 जनवरी 2015 को घर खरीदना था, हजारों बार स्टेज से बोला था, हर एक आदमी जो मुझसे मिलता था उस समय उसको पता था, जैसे आज आपको पता है 12 जनवरी 2025 100 करोड़ का मेरा टर्नओवर होगा, ये पहले से ही आपको बता देता हूं, ये दिन में 3 बार पढ़ता हूं, ये बार बार बोलता हूं, ये बार बार अफर्म करता हूं, ये पीछे जाने के रास्ते पूरे बंद कर देता हूं। तो उस समय भी यही कहानी होती थी। 12 जनवरी 2015 को घर खरीदना था, पूना में बहुत सारे घर देखने की कोशिश की। इनफैक्ट 2014 के बीच में एक घर पसंद भी आया और 50 लाख रुपए का था वो घर, और 50 लाख रुपए के लिए डाउन पेमेंट मुझे 10 लाख देना था, 40 लाख का लोन अप्रूव हो सकता था, लेकिन वो 10 लाख अरेंज नहीं हुए कहीं से, 10 या 11 लाख जो भी थे मेरे से अरेंज नहीं हुए। मैंने बहुत कोशिश की एंड गिव अप किया, लेकिन फिर भी मेरे गोल को अचीव करने में 6 महीने बाकी थे, मेरे पास 6 महीने का समय बाकी था। दोस्तों अगेन मैंने पूरी शिद्दत डाली, मैंने कहा करेंगे ही करेंगे, चाहे जमीन या आसमान एक करना पड़े। ये कट्टरता भी चाहिए दोस्तों, गोल सेट करने से काम नहीं चलेगा, भयंकर कट्टरता चाहिए आपके गोल के लिए, आपको विश्वास चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए कि यार मैं झेल लूंगा, सारे रेपरकुशंस के लिए मैं तैयार हूं, जो भी होना है उसके सभी के लिए मैं तैयार हूं। ऐसी कट्टरता आपको चाहिए गोल सेट करने में। दोस्तों वो समय मुझे याद है कि 17 नवंबर का महीना था, कुछ नहीं हुआ। 27 नवंबर को पहला एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस था मेरा, 80 लोगों ने अटेंड किया और उसमें मैंने एक 1.5 लाख रुपए का मेरा प्रोग्राम सेल किया था, और 80 में से आई थिंक 17 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद एक और मेरा बिजनेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद ही था, और 17 के बाद 8 लोगों ने और ज्वाइन किया। 25 लोगों का मेरा एक बिजनेस कोचिंग का बैच बना, 25 लोगों से 1.5 लाख रुपए के हिसाब से 37 लाख रुपीज आना था। इमीडिएटली हमें 15 लाख रुपए के आसपास आया, और 12 जनवरी 2015 को मैंने 15 लाख रुपए देके अपने घर को बुक किया। राइट, उस समय वो घर 70 लाख रुपए का था। इट वाज अमेजिंग दोस्तों, सेम डेट को घर आ गया। ऐसे ही फिर मैंने कैलकुलेशन देखी कैसा था मेरा। 12 जनवरी 2015 को घर खरीदते ही मुझे पता था कि घर खरीदने में पैसा ज्यादा लगेगा, तो उसके इमीडिएट अगले साल अगर मैं मर्सिडीज बेंज का गोल रखता हूं तो मेरे लिए बेवकूफी होगी, मुझे अंदर से अचीवेबल नहीं लगा। आपको पता है गोल स्मार्टर होना चाहिए, और स्मार्टर गोल में सबसे इंपॉर्टेंट है गोल अचीवेबल होना चाहिए। अगर आपको अंदर से अचीवेबल नहीं लग रहा तो फिर नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगा कि अगर मैं 12 जनवरी 2016 का मर्सिडीज बेंज का गोल लिखता हूं तो अचीव शायद नहीं हो पाएगा, इट इज नॉट दैट अचीवेबल। तो मैंने एक सिंपल गोल 12 जनवरी 2016 का रखा, मेरी किताब लॉन्च होनी चाहिए। दोस्तों आप जाइए अमेजन में, आप देखेंगे मेरी किताब का लॉन्च डेट, मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ, और आपको डेट दिखेगी 10 जनवरी 2016। दोस्तों हर चीज गोल के हिसाब से। एंड लेट मी टेल यू, 2017 में क्या आना था? मर्सिडीज बेंज। लेकिन 2016 में नवंबर में क्या हुआ था आपको पता है? 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ था? बताइए, जल्दी से बताइए क्या हुआ था? डीमोनेटाइजेशन, राइट? डीमोनेटाइजेशन हो गया था 8 नवंबर 2016। मेरी टीम की हालत पतली हो गई, मेरे को टीम एकदम से श्रिंक करनी पड़ी। कहीं ना कहीं हमारे पास 2-3 महीने पहले से ही थोड़ा बिजनेस कम आ रहा था, कहीं ना कहीं बिजनेस के हालत टाइट हो गए थे, और डीमोनेटाइजेशन के बाद तो ये समझ लीजिए बिजनेस पे ब्रेक लग गया था। मेरे पापा अगेंस्ट थे कि तुझे मर्सिडीज बेंज नहीं लेना है, मेरा भाई अगेंस्ट था, मेरे दोस्त अगेंस्ट थे। 2014-15 में मैंने थोड़ा ठीक बिजनेस कर लिया था, 15 और 16 में तो ऐसा नहीं था कि मर्सिडीज बेंज का डाउन पेमेंट और इन सब चीजों के लिए पैसा नहीं था। लेकिन अगस्त से ही बिजनेस थोड़ा डाउन ट्रेंड में चल रहा था, और मैं माउंटेनियरिंग के लिए चला गया था। उसके बाद डीमोनेटाइजेशन हो गया, टीम मायूस हो गई, मार्केट से रिस्पॉन्स आना बंद हो गया, जो फंड आना था वो अटक गया। 80 लाख रुपए का मेरा फंड जो मार्केट से आना था बिल्कुल अटक गया। मर्सिडीज बेंज कैसे लें, मतलब ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा था उस समय। लेकिन दोस्तों गोल ने एक बार फिर ताकत दी, और गोल से भी ज्यादा ताकत दी पीछे जाने का रास्ता बंद होने से। घर के हर एक मेंबर अगेंस्ट थे, पर पूरी पूरी कायनात अगेंस्ट थी।
लेकिन मैं डिटरमिन्ड था। एंड दोस्तों 12 जनवरी 2017 को मर्सिडीज बेंज ई क्लास 60 लाख रुपए की कार घर में आ गई। वैसे देखा जाए तो अगर मैं स्नेहल सर से कंपेयर करूं तो छोटे छोटे अचीवमेंट है, अगर मैं दुनिया के और ट्रेनर से कंपेयर करूं तो बहुत छोटी चीजें हैं ये। लेकिन आई वांट टू टेल यू, मैं जिस बैकग्राउंड से उठ के आया और जो मेरी हालत थी 2010 में, 11 में, 12 में, उसके कंपैरिजन में मैं 2012 में 30 लाख रुपए भी नहीं, 30,000 रुपए भी महीना नहीं कमाता था। उसके कंपैरिजन में 30,000 में 5 साल के अंदर अंदर इतने पावरफुल गोल्स। एंड 12 जनवरी 2018 को मेरा रिसोर्ट बना था दोस्तों पुष्कर में। वो बात अलग है कि वो चल नहीं पाया उस लेवल पे, तो मैंने इस 2 महीने पहले उसकी पार्टनरशिप मैंने हटा दी। 12 जनवरी 2019 के पहले मैंने सिंगापुर में, दुबई में, अमेरिका में, लॉस एंजलिस में सभी जगह ट्रेनिंग करके आया। 2020 में 1 लाख की जगह 5 लाख लोगों को मैं ट्रेन कर पाया। अभी मैं 50 लाख लोगों को ट्रेन कर चुका हूं। एंड यूनाइटेड नेशंस में जाके बात करने का मौका मिला। आई थिंक अभी तक भारत का पहला स्पीकर हूं जो कि वहां जाके बात कर पाया है, और ये मौका सिर्फ मिरेकल्स से मिला। दोस्तों मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, ये जर्नी अगर आपको समझ में आ रही है तो इस जर्नी से सिर्फ आप 3 चीजें सीख लीजिए। गोल सेट कीजिए, नंबर 1, उस गोल को रोज रिमाइंड करवाइए अपने आप को, चाहे किसी भी तरह से, लिख के, बोल के, विजुअलाइज करके, अपनी आंखों के सामने रख के। स्नेह सर ने जितने भी आपको टेक्निक्स बताए उन सभी को अप्लाई करके उस गोल को रोज अपने आप को रिमाइंड करवाइए। एंड तीसरा, कुछ भी करिए लेकिन पीछे जाने का रास्ता 0 होना चाहिए। पीछे कदम बढ़ाने की ताकत ही नहीं होनी चाहिए आपकी बॉडी में, आपके जहन में, आपके शरीर के अंदर। मतलब पीछे जाने का रास्ते के नाम से ही आपके शरीर, रूह, आत्मा कांप जानी चाहिए। आपको लगना चाहिए यार पीछे गया तो मतलब मरना है, खुद के जुबान से फिरना है। दोस्तों मैं बीइंग अ पब्लिक स्पीकर आई एंजॉय दिस मोमेंट अ लॉट, कि मैं स्टेज से कमिट कर देता हूं और हजारों लोगों को कमिट कर देता हूं, तो पीछे जाने की बात ही पूरी नहीं होती। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू, आप कैसे पीछे जाने का रास्ता बंद करेंगे, आप कैसे अपने ब्रिजेस को बंद करेंगे, आई थिंक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट। सो दोस्तों मिलेंगे 12 जनवरी 2025 को, जब मेरा 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो जाएगा। एक बढ़िया सा जबरदस्त वर्कशॉप करेंगे उस दिन। एंड 12 जनवरी 2030 को जब मैं 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर कर दूंगा, तो ऑलरेडी आपको बता रहा हूं 1.5 से 2 लाख लोगों का एक सिंगल प्रोग्राम होगा, लाइव प्रोग्राम होगा, ऑनलाइन नहीं होगा वो। स्नेह सर मेरे गेस्ट होंगे उस समय। एंड बहुत सारे इंडिया के सभी टॉप लीडर्स, प्रधानमंत्री वगैरह को सभी को बुलाएंगे अपन 12 जनवरी 2030 को। और उस समय तक मैं 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर कर चुका हूँ। लाइव प्रोग्राम होगा और उस दिन हम सबकी एनर्जी ऐसी होगी, इतनी पावरफुल होगी उस दिन हम सबकी एनर्जी, कि आप उस एनर्जी को समेट नहीं पाएंगे। इतनी एनर्जी होगी उस हॉल के अंदर। दोस्तों ये मेरा विजुअलाइजेशन है 12 जनवरी 2030 को लेके। ये मेरा विजुअलाइजेशन है 12 जनवरी 2030 को लेके, कि ये पावर बरस रही है, पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ है, पूरी कायनात कह रही है तथास्तु तथास्तु तथास्तु। आप भी लिख दीजिए तथास्तु, पूरी तरह से लिख दीजिए तथास्तु। दोस्तों देश बदलना ही है, पूरे देश को नंबर 1 बनाना ही है। हमारा देश विश्व गुरु था, हमारा देश विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। एंड आई एम सो थैंकफुल कि स्नेह सर जैसे अच्छे पावरफुल टीचर्स एंड लीडर्स ने मेरी जिंदगी बदली। आई एम श्योर अब आपका नंबर है, हम सब मिलके आपकी जिंदगी बदलेंगे। Thank you so much, Sneha sir, for giving me this wonderful opportunity to be on your stage. I think it's a dream come true for me, and it was a long-awaited dream. आज ये association आपका और मेरा हुआ है, and I really want to thank you from the bottom of my heart for inspiring me way back in 2009. Thank you so much, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपकी कहानी को सुनकर के एक चीज कहने का मन कर रहा है कि ऐसी कोई मंजिल नहीं है जहां पर पहुंचने का रास्ता ना हो। ब्यूटीफुल, थैंक यू सर। बीएसआर सर, जिस तरीके से आपने दिल खोलकर अपनी पूरी कहानी हमारी पूरी ऑडियंस के सामने शेयर करी है, और जो स्ट्रगल्स और चैलेंजेस से आप निकल करके बाहर आए हैं, सही में हम ये कह सकते हैं कि भाई आज से कभी भी अपने ईश्वर को ये ना कहिएगा कि आपकी तकलीफें कितनी बड़ी है, लेकिन अपनी तकलीफों को बता दीजिए कि आपका ईश्वर कितना बड़ा है। सुपर, माइंड ब्लोइंग। एंड मैं जरूर वो विजुअलाइजेशन मेरी प्रोसेस के अंदर डाल देता हूं, मेरी प्रार्थनाओं में मैं जोड़ देता हूं कि 2030 का जो आपका टारगेट है वो अपने लिए नहीं बट देश के लिए आप पूरा कर सके। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस वंडरफुल मैन। Thank you so much, sir. Thank you so much. Lots of love. Lots of love. थैंक यू सर।
थैंक यू। जैसे मैंने आपको दोस्तों शुरुआत में ही बताया, बस उस पॉइंट को मैं वापस जोड़ देना चाहूंगा कि अगर इंडिया के आज सबसे चहीते बिलव्ड अगर कोई स्पीकर है तो वो थे बीएसआर। मुझे पूरा भरोसा है कि उन्होंने आपका भी दिल जीत लिया है। जिस तरीके से आप कमेंट्स में उनको रिस्पॉन्ड कर रहे थे, आई वाज एबल टू रीड वो इमोशंस, वो फीलिंग्स, वो जो वाइब्रेशंस थे, वेर ऑल टुगेदर डिफरेंट। कभी कभार वो किताबी बातों से कुछ निकाल करके जब हम दे और उसके बजाय जब अपनी जिंदगी में से कुछ ऐसी बात दे, इट मेक्स अ टोटल डिफरेंस। और उनकी कहानी में एक जो बहुत जबरदस्त बात, जो कहानी जब शुरू हुई और जो एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया ना, कितना सुपर्ब था कि भाई अगर मुझे लोगों को सफल बनाना है तो पहले मुझे सफल खुद बनना होगा। अगर आप सोचिए कि उस समय पर उनको जो रिजेक्शंस मिले, अगर उस रिजेक्शंस को उन्होंने पॉजिटिवली ना लिया होता, वो स्ट्रगल में अगर वो पॉजिटिव ना रहे होते, जो माइंडसेट की उन्होंने बात करी है वो मेंटल स्ट्रेंथ उन्होंने ना रखी होती, तो दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है आज उन्होंने जो सक्सेस पाई है, उन्होंने जो अपने लाइफ के लिए गोल्स अचीव किए और अपने परिवार के लिए जो किया है, दोस्तों उन्हें उतना नुकसान ना होता जितना नुकसान शायद हमारे देश और देशवासियों को होता अगर आज कोच बीएसआर ना बने होते। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी उनको जानते हैं, बट स्टिल मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर उनके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप उनके यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, youtube.com/coachbsr, जहां पर आप रेगुलरली उनके साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। और दोस्तों यहां पर मुझे जब पहली बार जानने को मिला था उनको मिल करके कि बैक इन 2010 उन्होंने पुणे में कहीं मेरा कोई सेमिनार देखा था, सो आई फेल्ट प्रिविलेज्ड कि आज मैं बहुत खुश हूं, प्राउड फील करता हूं कि इतनी ऊंचाई पर वो पहुंचे हैं और कहीं पर एक छोटा सा ही हिस्सा ही सही, एक अंश ही सही, बट एक छोटा सा रोल मैं भी कहीं प्ले कर पाया था। भले तब मैं उनको मिला नहीं था, जानता नहीं था, बट आज सारा देश उन्हें जानता है। फ्रेंड्स, उन्होंने अपनी पूरी जर्नी के अंदर जो बातें बताई ना, हमारे पास अब जो आज और 45 मिनट्स अवेलेबल है, आप जानते हैं लास्ट डे है, इसलिए मैं 10:15 को खत्म नहीं कर रहा हूं, 10:30 तो आज बजने वाले हैं। कुछ तो हम फॉर श्योर दोस्तों एक्स्ट्रा सीखने वाले हैं यहां पर। मगर उनकी जर्नी के दौरान एक बहुत अमेजिंग चीज उन्होंने शेयर करी कि उनको गोल जो सेट किया था, इरादा पक्का बना लिया था, पीछे मुड़ने का कोई सवाल नहीं था। लेकिन अब कुछ लोग चैट में सवाल कर रहे थे कि भाई अपनी फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना, क्या क्रेडिट कार्ड के ऊपर कुछ करना चाहिए, क्या लोन से आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी कुछ बातें मैंने पढ़ी। मैं यहां पर आपको उसका सीधा साधा सा जवाब देना चाहूंगा जो उन्होंने अपनी जर्नी में एक्चुअली दे दिया है, बट जो नहीं समझ पाए हैं उनके लिए। दोस्तों सी, ऑलवेज रिमेंबर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गोल्स। पहला गोल होता है जिसे हम कहते हैं एंड गोल। एंड गोल का मतलब बहुत ही सिंपल है कि अंत में मुझे कहां तक पहुंचना है, अंत में मुझे कहां तक पहुंचना है। लेकिन अब दोस्तों जब आप एंड गोल डिसाइड करते हैं तब हमेशा आपको एक चीज दिमाग में बिठानी है कि उस एंड गोल को पाने के लिए देयर हैज टू बी अ प्रोसेस गोल। क्या होता है? प्रोसेस गोल। अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप जो नॉलेज अब पाने के लिए जा रहे हैं, मैं आपको ये चैलेंज के साथ बता सकता हूं कि पिछले 4 दिनों में या पूरे गोल मास्टरी के कॉन्फ्रेंस में आपने जो एक्सपीरियंस नहीं किया, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सीखने वाले हैं। तो मेक श्योर कि YouTube और Facebook के ऊपर अभी भी आप हमारे साथ बने रहे, वो थम्स अप बटन को हिट कर लीजिएगा, शेयर बटन को हिट कर लीजिएगा, बिकॉज अब तो मैं वर्कशॉप शुरू करने के लिए जा रहा हूं। आप जानते हैं मोती गहराई में होते हैं और ये जो आखिरी 45 मिनट है दोस्तों, वो लाइफ चेंजिंग आपके लिए होने वाली है। फ्रेंड्स, दोस्तों जब हमने डिसाइड किया है कि हमें 10 किलो वजन कम करना है तो उसका प्रोसेस गोल होता है कि मैं हर दिन 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करने के लिए जाऊं या डाइट फॉलो करूं। जब मैं वो करूंगा तो मैं अपने एंड गोल को ऑटोमेटिकली हिट करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरा गोल है 10 करोड़ का बिजनेस हिट करना, तो अगर वो 10 करोड़ का गोल आपका है बिजनेस अचीव करने का, तो दोस्तों हर दिन इतना सेल्स जनरेट करना वो बन जाता है आपका प्रोसेस गोल। फॉर एनी एंड गोल यू हैव टू हैव अ प्रोसेस गोल। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी इनका नाम जानते हैं, ठीक है? ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट। आप जानते हैं दोस्तों कि ओलंपियन है, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन्होंने बनाए हैं। जब पहली बार उसेन बोल्ट आए और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जब 100 मीटर का जो डिस्टेंस था ना दोस्तों, उन्होंने पार कर लिया 10 सेकंड के अंदर। जब 10 सेकंड के अंदर पार कर लिया, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया दोस्तों, तो दुनिया हैरान हो गई कि कोई इंसान इतना तेज कैसे भाग सकता है। और उसके बाद
वो 4 साल के बाद वापस आए और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके 9.5 सेकंड के अंदर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और वापस लोग हैरान परेशान कि इस इंसान ने ये कैसे कर दिखाया। एंड गेस व्हाट फ्रेंड्स, आपको इनकी कहानी से एक चौंका देने वाली बात मैं बताना चाहता हूं कि वो ट्रैक पर जितने भी ओलंपिक्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो ट्रैक पर दौड़े हैं सिर्फ 115 सेकंड के लिए। कितना, मेरे साथ बोलना है, कितना सेकंड? 115 सेकंड। और 115 सेकंड दौड़ने का पता है उन्होंने कितना कमाया है? 119 मिलियन। हेलो, कितना? 119 मिलियन। एंड फ्रेंड्स, कैन यू इवन इमेजिन दिस कि अगर राउंड फिगर्स हम पकड़ ले कि आज वो 120 मिलियन कमाए हैं, राउंड फिगर 120 मिलियन होता है, और राउंड फिगर 2 मिनट वो दौड़े हैं, मतलब कि 120 सेकंड के लिए वो दौड़े हैं, जिसका 120 मिलियन उन्होंने कमाया है। हर एक इंसान का सिर्फ एक सपना हो सकता है कि यार मैं भी एक ऐसी जिंदगी जीऊं कि जिसकी 2 मिनट का 120 सेकंड का मुझे 120 मिलियन डॉलर्स कमाने को मिले। हाउ मेनी ऑफ यू वुड विश दैट? अगर आप ये विश करते हैं तो जरा टाइप यस इन द चैट बॉक्स गाइस, इफ यू विश दिस फॉर योर लाइफ। ओके, see, so many people are typing out yes, but now let me tell you this, अगर आपने कुछ ऐसा करना है तो पहले यह रियलाइज करना जरूरी है कि वो 120 सेकंड का जो उनका परफॉर्मेंस था ना, उस 120 सेकंड के परफॉर्मेंस के लिए दोस्तों उन्होंने वो 2 मिनट के परफॉर्मेंस के लिए पिछले 20 साल जो मेहनत करी है, जो प्रोसेस गोल उन्होंने फॉलो किया है, तब जाकर के उन्होंने इस एंड गोल को अचीव किया है। फ्रेंड्स, घंटों भर की हर दिन की उनकी प्रैक्टिस और वो जो उनका गोल था प्रोसेस का, हर दिन हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, वो हर दिन जो करते रहे सालों के सालों, वो उस एंड गोल तक उनको लेकर गया है। और अगर ये चीज आपको समझ आ रही है दोस्तों, तो मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूं कि जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए द प्रोसेस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, आपको एक मजेदार चीज मैं बताता हूं। जब इन्होंने दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो मीडिया वालों ने एक कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा कि हुसैन, आपने पिछले 4 साल क्या किया? मतलब कि जब अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके 10 सेकंड के बाद 9.5 सेकंड का रिकॉर्ड बना दिया, तब पूछा गया कि आपने पिछले 4 साल क्या किया, क्योंकि हर 4 साल पर ओलंपिक्स आता है, ठीक है? तो वो जवाब देते हैं बहुत ज्यादा सहजता से, मॉडेस्टी से, मैंने पिछले 4 साल कुछ नहीं, आधा सेकंड कम किया। व्हाट, आधा मिनट कम किया। जब उन्होंने ये कहा फ्रेंड्स, इट वाज सो अमेजिंग कि वो इंसान के लिए वो आधा मिनट कितना मैटर कर जाता। और हमारे लिए, हाँ, हमारे गोल्स बड़े बड़े हैं, हमने गोल सेट कर दिए। आज आपने वापस सुन लिया कि गोल्स को सामने लगा करके रखो, लिखे हुए गोल्स नहीं है तो गोल्स नहीं है। लेकिन हमने गोल सेट करने के बाद अपनी मिनटों के साथ, अपने घंटों के साथ, अपने महीनों के साथ किया क्या है? दैट्स द वेरी बिग क्वेश्चन। बिकॉज सी, आप सभी जानते हैं दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स वी हैव, इट्स नॉट मनी, इट्स नॉट डायमंड्स, इट्स नॉट गोल्ड। अगर सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स कोई हमारे पास है जो एक बार हमने खो दिया तो वापस कभी नहीं मिलने वाला है, दैट इज नथिंग बट टाइम, माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, दुनिया में कोई इंसान इतना अमीर नहीं हुआ है कि वो खोया हुआ वक्त वापस पा सकता है। अब यहां मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर ये हम सभी की जिंदगी का सच है तो एक बात तो पक्की है दोस्तों, आज से कुछ वक्त पहले की बात है, मुझे स्टेज पर आज 25 साल हो गए। मैं 9 साल की उम्र पर स्टेज पर पहली बार आया था जब से मैंने लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया था। आज मुझे पिछले 25 सालों के एक्सपीरियंस में, जब अभी एक मीडिया वाले ने पूछा था कि सर सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग एक वाक्य क्या हो सकता है जो आप अपने पूरे बरसों के करियर से निकाल करके हमें दे सकते हैं, वो एक वाक्य जो सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग है। अब जो मैं कहने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो आपको नेगेटिव लगेगा, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो ये जिंदगी आपकी बदल देगा। वो एक वाक्य जो सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग है वो है कि हम मरने वाले हैं। दोस्तों, भगवान है या नहीं है उस पर हम डिबेट कर सकते हैं, आत्मा है या नहीं है शायद उस पर भी डिबेट हो सकती है, बट हम मरने वाले हैं उस पर कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता।
एवरीबडी अग्रीज टू द फैक्ट कि हां भाई कभी ना कभी मरना है, चाहे 2 साल, 20 साल, 25 साल, 200 साल के बाद, डजंट मैटर। नाउ द पॉइंट इज कि अगर कभी ना कभी मरना ये तो पक्का है, सवाल ये है कि उससे पहले जीने कितने वाले हैं, कितने लोग हैं जो जीने वाले हैं। और यारो, मरने का दुख नहीं है, लेकिन मरने से पहले जिन्होंने अपने सपनों को यहां पर मार दिया है, वो सबसे बड़ा दुख है। सी, कुछ लोग अपने अतीत को लेकर अभी भी बैठे हुए हैं कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, उसने वैसा कर दिया, काश मुझे ऐसा सपोर्ट और अपॉर्चुनिटी मिला होगा। कुछ लोग अभी भी अपने फ्यूचर में है, ये गोल, ये सपना कैसे करूं। बट फ्रेंड्स, आप ना अपने अतीत को बदल सकते हैं क्योंकि वो आपकी यादों में है, और जो आपका फ्यूचर है वो अभी भी आपकी कल्पनाओं में है। फ्रेंड्स, आपके पास जो अवेलेबल है वो ये पल है, ये अभी का मोमेंट। और अगर आपने इस मोमेंट को बिगाड़ दिया, अगर वो सेकंड्स, वो मिनट्स जो आपको अभी मिली है, अगर आप उसे वेस्ट कर देंगे, देन आप कभी भी एक बेहतरीन फ्यूचर अपने लिए क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इफ यू वांट अ ग्रेट फ्यूचर, तो वो सिर्फ इसी पल में संभव हो सकता है दोस्तों, बिकॉज वही आपके कंट्रोल में है। अगर ये समझ आ रहा है, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड कि सही में टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग वी हैव? जस्ट टाइप टाइम इन द चैट बॉक्स, TIME, टाइम इन द चैट बॉक्स, इन द कमेंट सेक्शन फ्रेंड्स, क्योंकि इसके ऊपर मैं अब बहुत ही ज्यादा आपको डिटेल में कुछ सिखाने के लिए जा रहा हूं। सी, देयर इज एन अमेजिंग प्रिंसिपल कि जो पैरेटो प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है, 80-20 रूल। ये पैरेटो प्रिंसिपल आपने जरूर सुना होगा, इसके ऊपर किताबें पढ़ी होंगी। इसमें समझाया जाता है कि पूरे दिन में हम 80% ऑफ द टाइम वो काम करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 20% रिजल्ट देता है, और हम 20% ऑफ द टाइम पूरे दिन में वो काम करते हैं जो हमें 80% रिजल्ट देता है। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फिर पूरे दिन में मैं ऐसा क्या कर रहा हूं कि जो मुझे कम से कम रिजल्ट दे रहा है? What are my lowest yielding activities? अब मैं चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट के अंदर आज ये सुनना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं दोस्तों कि वो क्या है, वो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, वो टाइम पास एक्टिविटीज, वो टाइम वेस्टर्स हमारी जिंदगी के, कि जो हमें कहीं पर भी लेकर नहीं जा रहे। नाउ आई कैन सी समबडी राइटिंग आउट मोबाइल, कोई टीवी लिख रहा है, कोई फोन, कोई वेब सीरीज लिख रहा है, कोई सोशल मीडिया, किसी ने PUBG लिखा हुआ है, किसी ने फेसबुक मेंशन किया है। गजब। सी फ्रेंड्स, दिस इज रियली समथिंग इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एंड आई वांट यू गाइस टू लिटरली राइट इट डाउन। 5, 10, 15 चीजें जो भी आपकी जिंदगी के लिए है, सोच समझ के लिखो। सी, I'll tell you this, उसे जनरलाइज मत करो। एग्जाम्पल, आप लिखते हो मोबाइल, नहीं, मोबाइल खराब नहीं है, मोबाइल का उपयोग खराब है। यानी कि कौन से ऐसे काम में मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है जो आपका टाइम बिगाड़ रहा है, वो मेंशन करो। समझ आ रहा है मैंने क्या कहा दोस्तों? फॉर एग्जांपल, लेट अस सपोज कि आपने एक आईफोन खरीदा, अब उस आईफोन को आप यूटिलाइज कर रहे हैं अच्छे वीडियोस बना करके अपने यूट्यूब की चैनल पर कुछ आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, ग्रोथ के लिए, लोगों को नॉलेज देने के लिए, तो आईफोन खराब नहीं है। बट अगर उसी आईफोन को आप गेम्स खेलने के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर गेम, हाँ, वो खराब हो सकती है, वो टाइम वेस्टर हो सकता है। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, यहां पर मैं स्पेसिफिक्स चाहता हूं, एंड आई कैन सी सो मेनी पीपल राइटिंग स्पेसिफिक्स ऑफ इट, एंड आई कैन सी फ्यू पीपल आर राइटिंग समथिंग वेरी पर्सनल, एंड आई एम सो हैप्पी कि आप वो शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सारी चीजें बताना, अपनी खामियां शेयर करना बहुत आसान नहीं होता, आसान नहीं है। लेकिन अगर आप पब्लिक के सामने, भीड़ में अगर कुछ ऐसा शेयर कर पाते हैं जो सही में अपनी खामी है, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमने अपने माइंड के अंदर वो डिसीजन और वो कमिटमेंट बना लिया है कि हमें मालूम है कि अब वो वक्त आ चुका है कि इसे बंद करना है, इसे छोड़ देना है। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन जिन्होंने टाइप आउट किया है ये। फ्रेंड्स, जब आपको पता है कि ये आपके लिए लोइंग यील्डिंग एक्टिविटीज है, मतलब कि उसमें कोई रिजल्ट नहीं है, अनप्रोडक्टिव है, टाइम वेस्टर है, वक्त है कि आप उससे ऊपर उठ। जैसे इस 5 दिन के वर्कशॉप के अंदर आज जो मैं ये फिनिशर आपको दे रहा हूं ना, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद आगे बहुत कुछ था जो आप जानते थे, मे भी कर चुके थे, मगर ये जब तक नहीं होगा तब तक वो चीजें हकीकत में कन्वर्ट नहीं बनेगी जो वो लिस्ट पे है, जो आपके सपनों में है, जो आपके माइंड में है दोस्तों, राइट? एंड अलॉन्ग विद दैट सेकंड क्वेश्चन कम्स कि मेरे पूरे दिन की हाईएस्ट वैल्यू एक्टिविटी क्या है? मैं पूरे दिन में ऐसा क्या करता हूं जो एक्चुअली मुझे मेरे गोल्स के करीब लेकर जा रहे,
मुझे ज्यादा प्रोडक्टिव बना रहा है, ग्रोथ दे रहा है, जो मेरे सपनों को साकार करने में मेरी हेल्प कर रहा है, जो मेरा प्रोग्रेस करवा रहा है। नाउ आई कैन सी कोई लिख रहा है पढ़ाई करना, कोई स्किल कह रहा है, कोई बुक रीडिंग कह रहा है, इंग्लिश लर्निंग, कोई मेडिटेशन लिख रहा है, ब्यूटीफुल, कोई जिम कह रहा है, सही है, कोई ऑफिस बता रहा है, कोई बिजनेस पे फोकस करना, कोई सेल्स लिख रहा है। आई कैन सी सो मेनी पीपल टाइपिंग आउट ऑन जूम। अमेजिंग गाइस। नाउ सी, इफ यू नो एंड इफ यू रियलाइज कि आपके लिए हाईएस्ट वैल्यू एक्टिविटी क्या है, माय क्वेश्चन वुड बी कि आपको दिन की शुरुआत फिर किससे करनी चाहिए? या I hope you can understand कि when you start your day, start with that meditation, start with that exercise, start with some learning. जब आप ऑफिस पहुंच जाते हैं, मुझे अब ये बताइए दोस्तों कि ऑफिस पहुंचने के बाद there are so many people, you know, ऑफिस में जाने के बाद अभी तो चेयर पर बैठेंगे और पहले क्या, ये किसका व्हाट्सएप है, चल मैं चेक करता हूं, ये मस्त जोक आया, चल इसको फॉरवर्ड करता हूं 4 अपने फ्रेंड्स को, ये वाले ग्रुप में डालता हूं, बड़ा मजा आएगा। और अभी तो फॉरवर्ड किया और उसमें से किसी का ये उसने क्या लिखा, अरे वो भी हंसा, चल मैं भी वापस हंसने वाला इमोजी भेज देता हूं, एंड अरे भाई ओ अशोक भाई आइए जरा, वो चाय लाइए जरा यार, थोड़ा मूड सेट कराइए तो काम शुरू करे। इसी में साला 10-15 मिनट चले जाता है। भाई तुमने अभी काम शुरू तक नहीं किया और उसी में अभी तुमको चाय पीने की जरूरत है, तुम्हें मोबाइल में चीजों को फॉरवर्ड करने की जरूरत है। माय क्वेश्चन टू यू इज दैट इफ यू नो कि आपका हाईएस्ट वैल्यू एक्टिविटी ऑफिस में जाने के बाद टीम मीटिंग था या फिर क्लाइंट के साथ कॉल करना था, देन डोंट यू थिंक सो कि सबसे पहले आपको वो ही करना चाहिए था? थिंक अबाउट इट गाइस, थिंक अबाउट इट। क्या जरूरत थी फिर वो व्हाट्सएप चेक करने की, क्या जरूरत थी वो ईमेल पढ़ने की? दोस्तों, फोकस ऑन योर हाईएस्ट वैल्यू एक्टिविटीज और वो सारी बकवास चीजों को छोड़िए। और उसके लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको उसके लिए कॉन्शियस अवेयरनेस लाना पड़ेगा और कमिटमेंट देना पड़ेगा दैट आई हैव टू डू दिस। अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे लिए कोई और नहीं कर सकता है। And then comes the third question, very, very important. The third question is, what is the most valuable use of my time right now? Let me repeat that. What's the most valuable use of my time right now? मेरे जिंदगी का अभी इस मोड़ पर जो वक्त है मेरे पास, मैं खाली बैठा हूं, तो इस वक्त में मैं सबसे बेहतरीन चीज ऐसी क्या कर सकता हूं कि जो मुझे मेरे गोल्स के करीब लेकर जाएगा, जो मेरी प्रोग्रेस करवाएगा, जो मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। एंड व्हाट वुड बी दैट माय डियर फ्रेंड्स? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हर मोड़ पे पूछना चाहिए। इवन रात को 11 बजे बेड पे लेट जाओ, अगर नींद नहीं आ रही है तो पूछो अपने आप से, व्हाट्स द बेस्ट यूज ऑफ माय टाइम राइट नाउ? नाउ दैट कुड बी सिंपली लेटे मेडिटेशन करना शुरू करो, या फिर अपने गोल्स को विजुअलाइज करो। नींद नहीं आ रही है तो ठीक है, हल्की सी छोटी सी लाइट ऑन करो और कोई बुक पढ़ना शुरू करो। सी इट्स इंपॉर्टेंट गाइस कि हर मोड़ पर ये सवाल पूछा जाए। द मोमेंट आप खाली हो जाते हैं, द मोमेंट आपको पूरे दिन में 10 या 15 मिनट का भी खाली वक्त मिलता है, अगर 2 ट्यूशंस के क्लासेस के बीच में भी 15 मिनट है ना, तो उसमें भी दोस्तों मोबाइल चालू करके व्हाट्सएप देखने की जरूरत नहीं है। यू कैन डू समथिंग विच इज प्रोडक्टिव फॉर यू। सी आई विल टेल यू कि कोई भी सफल इंसान को, जिनके लोगों को मैं मिला हूं, मैं जानता हूं, आज मुझे दोस्तों इंडिया के 50 कॉर्पोरेट्स में जाकर ट्रेनिंग देने का मौका मिला है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में जाकर मैंने ट्रेनिंग्स दी है, और मैं कह सकता हूं कि 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ के टर्नओवर वाले ओनर्स के साथ बैठ करके उनको कोचिंग देने का मौका मिला है। एंड आई नो दिस फॉर श्योर कि वक्त उनके पास भी नहीं होता। आई हैव सीन पीपल, बहुत सारे लोग हैं जो आप में से भी मुझे कहते हैं, सर मेरे पास टाइम नहीं है बुक पढ़ने का, खरीद तो लिया, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, डू यू थिंक कि वो 10,000 करोड़ का जो आदमी टर्नओवर करे उसके पास टाइम होता है? नो, बट उसने वो किताब को बाजू में रखा हुआ है, 1 मिनट खत्म हुआ और दूसरी मीटिंग होने में 5 मिनट का भी गैप होता है ना, उसमें भी वो किताब उठा करके 1 पेज पढ़ना शुरू कर लेता है। फ्रेंड्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि कभी कभार इस स्केड्यूल को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। यू हैव टू कीप आस्किंग कि मेरा हाईएस्ट वैल्यू एक्टिविटी क्या है, मैं अपने वक्त का बेस्ट यूटिलाइजेशन इस मोड पर क्या कर सकता हूं। लेट मी रिपीट दैट, इस मोड पर मैं क्या कर सकता हूं। और है ना, आधा वक्त तो अपना पता है किस में वेस्ट हो जाता है? क्या करूं सोचने में। हाँ, सी जूम पर है ना, अक्षिता और कुछ लोगों को, सौव्या जी और सबको मैं हंसते हुए देख रहा हूं। आई कैन कनेक्ट टू दैट पॉइंट, राइट? दिस हैपेंस, राइट? दिस हैपेंस सो मेनी टाइम्स। एंड आई विल टेल यू दिस, क्या करूं तब तक तो ठीक है, और उसमें भी उससे ज्यादा वक्त पता है किस में वेस्ट हो जाता है? यार
करना तो है ये, बट यार मूड नहीं है। मुझे ये बताओ ना, मूड होता कब है? हेलो, मूड होता कब है? हाँ शीतल, क्या कहना? ऐसा कितनी बार हुआ होगा कि मालूम है करना जरूरी है, वी नो दिस इज डैम इंपॉर्टेंट, बट मूड कब होता है? सी ओके, लेट मी टेल यू दिस। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने बीएसआर सर को सुना, राइट? आपको क्या लगता है उनका स्केड्यूल या मेरा स्केड्यूल, हम लोग कितने दिनों तक अपनी डेट्स को देकर रखते हैं, आपको पता है? फॉर एग्जाम्पल 2-2, 3-3, 6-6 महीने तक हमारे प्रोग्राम अनाउंस्ड रहते हैं, ठीक है ना? अभी जो 2 महीने के बाद की डेट मैंने दे रखी है, मुझे एक सवाल का जवाब दो। उस दिन सुबह मेरी तबीयत अच्छी होगी या नहीं मालूम नहीं, उस दिन रात को अच्छी नींद मिलेगी नहीं मालूम नहीं है, मेरे फैमिली में सब ठीक चल रहा होगा नहीं मालूम नहीं है, उस दिन मुझे कोविड होगा या नहीं पता नहीं है। मैं नेगेटिव थिंकिंग की बात नहीं कर रहा, मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने जो 2 महीना 6 महीने की डेट दे रखी है दोस्तों, उस दिन मेरा मूड होगा या नहीं मुझे नहीं पता है। और ये कोई भी अचीवर के साथ होता है। आज विराट कोहली 3 महीने के बाद इंडिया का कोई टूर्नामेंट है, उस सुबह उसका मूड होगा या नहीं विराट कोहली को नहीं पता। शाहरुख खान ने 6 महीने तक की शूटिंग की डेट्स दे रखी है, उस दिन उसका मूड होगा या नहीं मालूम नहीं, उस दिन उसके बच्चे की तबीयत अच्छी होगी नहीं मालूम नहीं है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि अगर ये कोई भी सुपर अचीवर मूड से जिंदगी जीने लगेगा और उसका एक्सक्यूज निकालेगा, तो क्या वो कभी उस ऊंचाई तक पहुंच भी सकता है? तो भैया मूड जैसा कुछ नहीं होता। There are no excuses, my dear friends. So let me tell you this, you need to learn creative procrastination. क्या मतलब होता है इसका? Procrastination तो सब जानते हैं, मतलब कि अभी नहीं बाद में करूंगा, अभी नहीं बाद में करूंगा, अभी नहीं बाद में करूंगा। ये बहुत बुरी आदत है, लेकिन मैं उसकी अच्छी आदत आपको बताना चाहता हूं। अच्छी आदत पता है क्या है? And that is creative procrastination. इसका मतलब होता है कि भाई उन चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करो जो रिजल्ट नहीं दे रही है, जो प्रोग्रेस नहीं दे रही है, जो टाइम बिगाड़ रही है, उसको प्रोक्रेस्टिनेट करो। और उन चीजों को चूज करो जो आपकी जिंदगी बेहतर बना रही है, जो आपको आपके सपनों की ओर लेकर जा रही है। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग वर्ड मैं आपको देता हूं। द सिंगल मोस्ट पावरफुल वर्ड इन टाइम मैनेजमेंट, इन यूटिलाइजिंग योर 24 आवर्स इन द बेस्ट वे इज। लिखने के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों। एक ऐसा पावरफुल वर्ड, एक ऐसा पावरफुल मंत्र दे रहा हूं, एंड दैट इज सिंगल मोस्ट पावरफुल वर्ड इन टाइम मैनेजमेंट इज नो। NO, नो। हां जी, ये सबसे पावरफुल है। वो दोस्त का फोन आए कि चल शाम को मिलते हैं वो पान की दुकान पर, नो। नई वेब सीरीज के एडवर्टीजमेंट दिख जाए यूट्यूब के वीडियो में कहीं, नो। कहीं दोस्त का फोन आए, चल आज मूड कर रहे पिज्जा खाने जाने के लिए, नो। See, you need to understand friends कि अगर प्रोक्रेस्टिनेट करना है तो उन चीजों को करो कि जो आपको कहीं पर भी लेकर नहीं जा रही है। एक रूल याद रखिएगा, अगर आप अपनी जिंदगी में उड़ना चाहते हैं, हेलो, अगर आप अपनी जिंदगी में उड़ना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ जिंदगी जीना बंद कर दो जो खुद ही जमीन पर रहना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, नो इतना पावरफुल वर्ड है और उन चीजों में यूज करना शुरू कर लो जो लोएस्ट यील्डिंग एक्टिविटीज है, अनप्रोडक्टिव है, और उसका एक लिस्ट बना दो। मैं तो कहूं दोस्तों, मैं असाइनमेंट में आपको ये देने वाला हूं, बट उसका लिस्ट बना दो। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे याद नहीं है कि मैंने टीवी कब देखा था मेरी जिंदगी में। आज कितने बरस हो गए इस चीज को, मुझे याद नहीं है दोस्तों कि मैंने पिछली बार कब वक्त निकाल करके न्यूज़पेपर तक पढ़ा होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको रूटीन लाइफ की बता सकता हूं कि मुझे कुछ अनुभव ही नहीं है उसका। मतलब बैठकर कभी मैंने गॉसिप किया हो कोई तीसरे इंसान के लिए, मुझे याद ही नहीं है। I simply don't remember this thing, Even मेरे घर पे हमें याद नहीं है दोस्तों कि कभी कोई किसी इंसान के प्रति की कोई नेगेटिव बात तक हुई हो या कोई प्रॉब्लम का भी कभी डिस्कशन हुआ हो। नेवर एवर फ्रेंड्स, मैं और मेरा फैमिली वी वर ब्लेस्ड कि ये सारा नॉलेज है ना बहुत ही कम उम्र पे, मैं जब 4 साल का, 6 साल का, 10 साल का था, तब से सबकॉन्शियस माइंड, पॉजिटिव थिंकिंग, इन चीजों को समझना शुरू कर लिया था। इसीलिए हमारे घर का माहौल ही वैसा बना हुआ था, एंड दैट हैज हेल्प्ड अस टू ग्रो इन अ
our life that has helped me to become what I am today. Friends, मैं इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं बिकॉज आपको भी अपने घर पे वो माहौल बनाना पड़ेगा एंड यू नीड टू टेक द इनिशिएटिव. हेलो, आप सोच रहे कि कब कब मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट करे, कब मेरी बीवी सपोर्ट करे, कब मेरे हस्बैंड समझेंगे. बट गेस व्हाट, शायद उल्टा भी तो हो सकता ना. वो लोग राह देख रहे हैं कब आप शुरू करें, कब आप डिसिप्लिन दिखाए, कब आप कमिटेड हो जाए, कब आप खुद एक एग्जाम्पल बन जाए. सो यू नीड टू टेक द लीड मैन. You need to take the lead. Because वर्कशॉप कौन अटेंड कर रहा है, वो या आप? So, शुरू कौन करेगा? How many of you think guys कि ये जो अभी आपने पिछली 5 मिनट में जाना है वो सही में आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है? If you really think that, just type I in the chat box. और मैं यहाँ पर YouTube और Facebook के हमारे व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि वो हार्ट और वो थम्स अप देते रहिएगा. रीजन बहुत सिंपल है दोस्तों कि जब आप वो थम्स अप वाला बटन दबाते ना तो YouTube के एल्गोरिदम्स हमें सपोर्ट करेंगे इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने के लिए. एंड फ्रेंड्स, जैसे यहां पर आप सब जानते हैं कि ये 5 दिन का नेशन का सबसे बड़ा गोल मास्टरी का कॉन्फ्रेंस करने के पीछे एक पर्पस है और वो पर्पस बस इतना ही है कि हम अपने देशवासियों को हेल्प करें, मदद करें कि ये जो 2 साल कोरोना में डाउनफॉल आया, इकोनॉमिक चैलेंजेस जो आए हैं, उससे अगर बाहर निकलना है तो हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा. मैं आपको एक चीज तो कहना चाहूंगा दोस्तों कि जब आप इस वीडियो को शेयर करते हैं ना तो वो एक शेयर भी हजारों लोगों की जिंदगियां बदलने की शक्ति रखता है. सो उसमें आलस ना कीजिएगा. गाइस, यहां आप जानते हैं कि हर दिन बहुत सारे प्राइजेस हैं जो हम आपको जताते हैं. 5 दिन के वर्कशॉप के दौरान 10 लाख रुपए की वैल्यू के वर्कशॉप्स मैं टोटली फ्री दे रहा हूं. और कल के जो हमारे विनर्स हैं उनका लिस्ट यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर है, जिनको हमने इंस्टाग्राम के ऊपर पर्सनल मैसेज ऑलरेडी भेज दिया है. लेकिन आज के दिन के भी विनर्स हम कल अनाउंस करेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर. तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, एक दिन अभी भी बाकी है. अगर आप जीतना चाहते हैं तो करना बहुत ही सिंपल है दोस्तों, एंड दैट इज आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इंस्टाग्राम के ऊपर कोच स्नेह देसाई मुझे फॉलो कीजिए. और इंस्टाग्राम पर जाकर आज के पूरे दिन से आपने क्या सीखा है वो जरूर अपनी स्टोरी में डाल करके मुझे मेंशन कर दीजिए. एंड वो जो भी मेंशन करते हैं उसमें से हर दिन हम 16-17 लकी विनर्स को चुनते हैं दोस्तों, बहुत सारे वर्कशॉप्स फ्री देने के लिए. सो मेक श्योर गाइज कि कल एक और दिन है, एक और मौका है आपके पास. लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, पहले 2 दिन हमने यहां पर बहुत ही अमेजिंग मेडिटेशंस किए थे और पिछले 2 दिन कुछ कंटेंट हमारा ऐसा था जिसमें मेडिटेशन इंक्लूड नहीं थे. बट राइट नाउ इट्स डे 5 और मैं आगे आपको बहुत कुछ सिखाना अभी भी चाहता हूं. बट उससे पहले हमने जो यहां पर बातें करी है, वक्त आ चुका है कि जब उन बातों को है ना यहां पर अंदर उतार दे, यानी कि सबकॉन्शियस तक लेकर जाए. बिकॉज फ्रेंड्स, इट्स नाउ टाइम टू टेक एक्शन. और कोई भी चीज को अगर एक्शन में बदलना है ना 5 दिनों के अंत पर, तो चीजों को सबकॉन्शियस लेवल पर पहुंचाना जरूरी है. तो फ्रेंड्स, यहां हम एक छोटा सा मेडिटेशन करने के लिए जा रहे हैं. लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा आप अपने घर पे, अपने ऑफिस पे, कोई भी जगह पर, सुरक्षित जगह पर है तो ही करें. आप इसको नहीं कर सकते अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या फिर कोई मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो दोस्तों, एक कंफर्टेबल अवस्था ले लीजिए और अब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज को, मेरे गाइडेंस को फॉलो करना है. 5 मिनट का छोटा सा मेडिटेशन है. अंदर उतरते हैं और चीजों को सबकॉन्शियस लेवल तक लेकर चलते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. फ्रेंड्स, अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए और एक गहरी सांस लीजिए. टेक अ डीप ब्रेथ. एक गहरी सांस लीजिए और आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पर रखें. और अब मैं चाहता हूं कि आप विजुलाइज करें आपकी जिंदगी के वो सारे गोल्स, वो सारे सपने जिसे आप हकीकत में कन्वर्ट करना चाहते हैं. अपनी दोनों आंखें बंद रखते हुए आप देख रहे हैं कि वो सारे गोल्स, वो सारे सपने आपके कौन से हैं. और उसे ऐसे ना देखिए कि वो कभी होने वाला है. आज अभी इसी समय उसे ऐसे देखिए कि उस दिन तक आप पहुंच चुके हैं और अभी इसी समय वो हो चुका है. Visualize your goals becoming a reality.
और जब आप विजुलाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से आप एक एक करके अपने सारे सपनों को हकीकत में बदल रहे हैं, तो देखिए कि वो कितना ज्यादा खुशी, कितना ज्यादा आनंद आपको देता है। वो जो लाइफ आपने क्रिएट करी है, ये विजुलाइज कीजिए कि उससे आपके परिवार वाले कितने खुश हैं, आपके दोस्त यार कितने खुश हैं, आपने जो अचीव किया है उसका इंपैक्ट आपके आसपास के लोगों पर कितना ज्यादा हुआ है। जब आप इतने बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो चैलेंजेस, तकलीफें या प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ इट, आ सकते हैं। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि आप ये गोल्स को क्यों अचीव करना चाहते हैं। आपने जो वाई का लिस्ट बनाया था कि मैं ये सारे सपनों को क्यों अचीव करना चाहता हूं, वाई, क्या रीजंस थे, उस लिस्ट को याद कीजिए। मैं ये गोल्स इसीलिए अचीव करना चाहता हूं क्योंकि वो मुझे खुशी देगा, क्योंकि मुझे वो सेटिस्फैक्शन देगा, क्योंकि वो मेरा सपना है। मैं ये गोल्स इसीलिए अचीव करना चाहता हूं क्योंकि मेरा परिवार उससे खुश होगा, मेरे बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए, मेरे मम्मी पापा मुझ पर गर्व महसूस करें उसके लिए। वो सारे रीजंस को याद कर लीजिए और उसमें हो सके उतना इमोशन ऐड कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि वो दिन देखिए कि जब सही में आप उस ऊंचाई पर पहुंचेंगे जिसका सपना आपने देखा है, जब वो आलीशान घर आप बना लेंगे, जब वो गाड़ी आप खरीद लेंगे, जब आपकी वो इनकम हो जाएगी, जब आपने वो सारे अचीवमेंट पा लिए होंगे जो आपने डिसाइड किए हैं, उस दिन पर यह विजुलाइज करो कि आपका परिवार आपको क्या कहेगा, किस तरीके से आपको गले लगाएगा, आपके मम्मी पापा के आंखों में कितनी ज्यादा खुशी होगी आपके लिए। आपके बच्चे कितने खुश होंगे। आप जानते हैं कि आपका यह संभव करना आपकी और आपके परिवार की जिंदगी को बदल के रख देगा। बट देयर इज अ क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज, इसे अचीव करने के लिए क्या आप अपना बेस्ट दे रहे हैं। मैं कोई जवाब नहीं चाहता हूं, बस ये जवाब अपने आप को दे दो, क्या आप अपना बेस्ट दे रहे हैं। क्या पूरे दिन में व्हाट्सएप के ऊपर टाइम पास करना अपना बेस्ट देना है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना अपना बेस्ट देना है, टीवी के ऊपर कोई सीरियल्स देखते रहना बेस्ट देना है, कोई वेब सीरीज खत्म करते जाना अपना बेस्ट देना है, मूड ना होना, टाइम पास करना, गॉसिप करना अपना बेस्ट देना है। ये सारी जो लोएस्ट यील्डिंग एक्टिविटीज है ना पूरे दिन की, वो सारी एक्टिविटीज जिसमें हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, कभी कभार वो ज्यादा सोना भी हो सकता है और चीजों को डिले करना, प्रोक्रास्टिनेट करना भी हो सकता है, और वो आलस करना भी हो सकता है, बहाने निकालना भी हो सकता है। मैं सवाल आपसे ये करता हूं, क्या आपके मम्मी पापा ने अपनी जिंदगी में जो सैक्रिफाइसेस दिए हैं, जो अपनी जिंदगी को कॉम्प्रोमाइज किया आपको सफल बनाने के लिए, क्या ये देखने के लिए किया कि आप अपना समय बर्बाद करें मोबाइल में, आलस करते हुए या एक्सक्यूजेस निकालते हुए? क्या आपने ये करते हुए एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे माता पिता, मेरे पिता जिन्होंने पसीना बहा करके एक एक रुपया कमाया और मुझे यहां तक पहुंचाया, वो क्या फील करेंगे?
जब मम्मी कहती है कि बेटा पढ़ाई कर ले, होमवर्क कर ले, जब कभी मां ने कहा कि बेटा थोड़ा सुधर जा, थोड़ा मेहनत कर ले, हम उससे कहते हैं कि मम्मी तुम समझ नहीं पाओगी। उस मां से हम ये कह रहे हैं कि जब हमें बोलना तक नहीं आता था, जब हम छोटे बच्चे थे, जो मां समझ जाती थी कि हमें क्या चाहिए, जिस मां ने हमें अपनी कोख में 9 महीने रखा है, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या वो ये देखकर खुश होगी जिस तरीके से आज हम पूरा दिन बिताते हैं और जो भी वक्त बर्बाद करते हैं? क्या वो खुश होगी? आपके माता पिता फिजिकली इस दुनिया में मौजूद हो या ना हो, बट काल्पनिक रूप से भी, ऊर्जा के रूप से भी आपको देख रहे हैं, और क्या वो ये देखना चाहेंगे? पूरी जिंदगी आप राह देख रहे थे कि मेरे ईश्वर, मेरे खुदा कुछ करके दे। शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके ईश्वर या खुदा राह देख रहे थे कि कब आप कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हो जाए। क्या उन्होंने हमारे अंदर ये सारी शक्तियां, ये सारी काबिलियत इसीलिए भरी क्योंकि वो ये देखे कि हम अपना पूरा दिन फालतू कामों में बिगाड़ते हैं, छोटी छोटी चीजों को लेकर बहस करते हैं, नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और अपने गोल्स को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं? क्या ये देखने के लिए? दोस्तों, जब ये दुनिया छोड़कर जाएंगे ना, तो 4 लोग उठाकर लेकर जाएंगे। 4 लोग हैं जो कंधा देने वाले हैं। शायद वो बोलते होंगे कि इसको बोला था ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, मगर उसने नहीं किया। क्या हम एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं दोस्तों कि जिसमें एक अफसोस के साथ 70, 80 या 90 साल गुजर जाए और अपनी सारी काबिलियत अपने अंदर रह जाए? तो आज वक्त आ चुका है डिसाइड करने का, कुछ टफ डिसीजंस लेने का। वो टफ डिसीजंस चाहे अपने फोन में से कोई वीडियो गेम को डिलीट करना हो सकता है, वो टफ डिसीजंस कुछ फालतू बेकार के ग्रुप से बाहर निकलना हो सकता है, वो टफ डिसीजन कोई दोस्त को मना करना हो सकता है, वो टफ डिसीजन वो सिगरेट या शराब को बंद करना हो सकता है, वो टफ डिसीजन दोस्तों आलस करने को हो सकता है कि भाई आज से मैं आलस तोड़ रहा हूं, छोड़ रहा हूं, प्रोक्रास्टिनेशन बंद कर रहा हूं। कब तक? अब नहीं तो कब? और यारों, आपको क्या लगता है आप इस वर्कशॉप में क्यों आए हैं? बहुत सारे लोग थे जो आना चाहते थे मगर नहीं आए हैं, और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इत्तेफाक से मुझ तक पहुंचे हैं। आपको क्या लगता है ये सारी बातें आप क्यों सुन रहे हैं? दोस्तों, कोई एडवर्टीजमेंट की वजह से या कोई वीडियोस की वजह से आप ये वर्कशॉप अटेंड नहीं कर रहे हैं। आप ये मेडिटेशन सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं मेरे साथ क्योंकि आपके ईश्वर, आपके खुदा चाहते हैं कि आप कुछ रियलाइज करें, आप कुछ बदले अपनी जिंदगी में। इस अस्तित्व में अकारण कुछ भी नहीं होता है। God helps those who helps themselves। दोस्तों, वक्त है बदलाव का। आज इस बदलाव का डिसीजन लीजिए, एक्शन लीजिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपनी किस्मत खुद लिखने वाले हैं। जब आप शुरू करेंगे तो आपके ईश्वर, आपके खुदा आपके डेडिकेशन को, आपकी मेहनत को देख करके आपको भी साथ देना शुरू करेंगे। वो अपॉर्चुनिटीज और वो सिचुएशंस खड़ी करेंगे जिसकी आपको जरूरत है। मुझे पूरा भरोसा है दोस्तों, हम कभी अकेले नहीं थे और हम कभी अकेले नहीं होंगे। जिसे आप ऊपर वाला कहते हैं, वो एक ऊर्जा के रूप में, वो एक शक्ति के रूप में हमेशा हमारे साथ रहते ही रहते हैं। बस हमें
आज से बदलाव ला करके शुरू करने की जरूरत है। सो कमिट योरसेल्फ एंड कमिट टू द ऑलमाइटी। अपने आप को यह वचन दीजिए और अपने ऊपर वाले को यह वचन दीजिए कि आज से मेरा नया जन्म होता है और आज से मैं एक नई जिंदगी जीना शुरू करूंगा। एक ऐसी जिंदगी कि जिसमें चाहे मैं 2 साल जीऊं या 20 साल या 200 साल, मगर एक ऐसी जिंदगी जीऊंगा जिस पर मैं अपने आप को लेकर गर्व कर सकूं कि मैंने वो जिंदगी जी जो मैंने डिसाइड करी थी। और जब ये दुनिया छोड़कर जाए ना दोस्तों, तो ये धरती और यहां के लोग महसूस कर पाए कि कुछ मिस हो रहा है, किसी को मिस किया जा रहा है। एक ऐसी जिंदगी जी करके और बना करके जाए। इसी फीलिंग और इसी एहसास को अपने साथ रखते हुए मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे इस डीप अवस्था से बाहर आइए एंड जस्ट बी ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी कि जिन्होंने हमें मौका दिया एक दूसरे के साथ ये नॉलेज शेयर करने का। आई एम ग्रेटफुल अपने भगवान, अपने खुदा को कि जिन्होंने मुझे मौका दिया आप तक 5 दिन का ये सारा नॉलेज शेयर करने का। एंड यू शुड बी ग्रेटफुल कि आपको अगर 5 दिनों में एक भी आइडिया मिला है, एक भी नई सोच मिली है, then it was worth it, my dear friends. You can slowly open your eyes and I would love to know, guys, I would love to know what did you feel, what was your experience, और आज से आपका वो एक्शन प्लान क्या है जिसके ऊपर आप काम करना शुरू कर रहे हैं। वो क्या है जिसे आप बंद कर रहे हैं और वो क्या है जिसे आप शुरू कर रहे हैं। जूम के ऊपर कितने सारे वीडियोस जो ऑन थे उसमें मैं देख पा रहा था कि आंखें खोलने पर बहुत सारे लोगों ने अपने आंसुओं को पोंछा है। बट फ्रेंड्स, अब ये आंसू अगली बार सिर्फ और सिर्फ खुशी के आंसू होंगे जो हम अपनी जिंदगी में और अपने परिवार की जिंदगी में देखना चाहेंगे। Wow, I can see so many amazing and beautiful answers. Friends, बस इसी को अपनी जिंदगी का एक नया गोल, एक नया लक्ष्य बना लीजिए। मैं आज आपके साथ आने वाली 10 मिनट के दौरान जो शेयर करने के लिए जा रहा हूं वो अभी भी आपकी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहा है। और आज मेरे पास आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट, एक स्पेशल तोहफा है। बट फॉर दैट यू हैव टू स्टे टिल द एंड। जब तक मैं फिनिश करूं, अंत तक, आखिर की जो 1 मिनट बाकी होगी, तब जाकर के वो बेस्ट गिफ्ट और बेस्ट तोहफा मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। बट लेट मी टेल यू दिस गाइस, लेट मी टेल यू दिस, अगर आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर कि जितनी ऊंची सफलता पानी है उतना ज्यादा सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। किसके ऊपर? जरा लिखो SD, सेल्फ डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है दोस्तों कि जितना अपने आप को बेहतर बनाओगे, जितना एक बेहतर इंसान बनोगे, जितना अपना नॉलेज अपग्रेड करोगे, उतनी बेहतर सफलता बाहर की दुनिया में पाने वाले हो। और उसके लिए लर्निंग को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए। बिल गेट्स, दुनिया के सबसे अमीर इंसान, साल की 25 किताबें पढ़ लेते हैं। दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग साल की 25 किताबें पढ़ लेते हैं। या जेफ बेजोस ने तो अपना करियर शुरू किया था किताबें बेच करके। या वॉरेन बफेट जो है दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर, आपको हैरानी होगी कि वो जितना टाइम जागते हैं उसमें से मैक्सिमम टाइम पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सेल्फ एजुकेशन आपको लाइफ के नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है। फ्रेंड्स, स्कूल कॉलेज काफी नहीं है। मैं यहां पर आपको एक फॉर्मूला देना चाहता हूं जो मेरी जिंदगी का बेस्ट फॉर्मूला है। 3+1 फॉर्मूला उसे मैं कहता हूं। और वो 3+1 फॉर्मूला, उसमें 3 स्टेप्स है। पहला, रीड। जितनी हो सके उतनी अच्छी से अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे से अच्छे बुक्स पढ़िए। रीड माय डियर फ्रेंड्स, रीड एवरी डे। पॉजिटिव थिंकिंग के रेफरेंस में, सक्सेस के रेफरेंस में, साइकोलॉजी के रेफरेंस में, बिजनेस के रेफरेंस में अपने नॉलेज को अपग्रेड कीजिए, अच्छी बुक्स पढ़िए। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, एंड दैट इज लिसन। जब कभी भी मौका मिलता है, इस तरह से कोई YouTube वीडियो हो सकता है, कोई दोस्तों फेसबुक के ऊपर कुछ नॉलेज हो सकता है, जहां से भी कुछ भी अच्छा सुनने को मिल रहा है, अच्छी चीजें सुनो, अपने आप को बेहतर बनाओ, डेवलप करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अटेंड। यानी कि जब भी कोई वर्कशॉप, कोई सेमिनार अटेंड करने का मौका मिलता है, उसे अटेंड भी करो दोस्तों, कि जिससे आप अपने एक्चुअली
अपने पैटर्न्स को ब्रेक कर पाए। लेट मी टेल यू दिस, जब आप सिर्फ पढ़ते हैं और सुनते हैं, उससे शायद उतना काम नहीं होता जितना अटेंड करने से होता है, कोई सिस्टम और कोई वर्कशॉप में शामिल होने से होता है, जहां पर कोई चीज आपको प्रैक्टिकली सीखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्विमिंग नहीं सीख सकते किताब पढ़ करके या कोई यूट्यूब वीडियो देख करके, उसके लिए तो आपको प्रैक्टिकल लर्निंग और सेशंस लेने पड़ेंगे। बस एग्जैक्टली वैसे कुछ चीजों को प्रैक्टिकली सीखना पड़ता है, तो कुछ चीजें अटेंड करना जरूरी होती है। सेमिनार हो सकते हैं, वर्कशॉप्स भी हो सकते हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली फ्रेंड्स, 3+1 फॉर्मूला में अब आखिरी आता है, एंड दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना सुना, पढ़ा या जितना भी अटेंड किया, उसे प्रैक्टिस में डाल दो दोस्तों, उसको आदत में लेकर आओ। फ्रेंड्स, मेरी उम्र बहुत कम है, आई एम जस्ट 34, बट ट्रेनिंग के करियर में मैं बहुत ज्यादा सीनियर हूं, क्योंकि अब मुझे 25 साल हुए, मैं 9 साल की उम्र पे स्टेज पे आया था। आप खुद सोचो, एक बच्चा 9 साल की उम्र पे स्टेज पर आके कैसे लेक्चर्स दे सकता है, किसी को मोटिवेशन दे सकता है। आप खुद सोचो कि 12 साल की उम्र पे मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हुआ, जो पूरी दुनिया में उस उम्र पर होने वाला पहला इंसान था। The word is nothing but practice. फ्रेंड्स, मैंने बहुत कम उम्र पे ये नॉलेज पाना शुरू किया था, प्रैक्टिस जल्दी शुरू कर ली थी। बस मुझे ये समझ है कि जब आप से भी, आज से भी अगर आप प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आना शुरू होंगे, बिकॉज नॉलेज नॉट यूज्ड इज गार्बेज। जो नॉलेज को आप उपयोग में नहीं डाल रहे दोस्तों, वो आपकी जिंदगी में गार्बेज बन के रह जाएगा। और इसीलिए जितना हो सके उतना अपने आप को डेवलप कीजिए, सेल्फ डेवलपमेंट की ओर जाइए, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स अटेंड कीजिए, पढ़िए, और अपने आप को जितना आप ऊंचाई पर लेकर जाएंगे, उतनी आसानी से आप सफलता पाने वाले हैं। और इसलिए मैंने दोस्तों आपको वो स्पेशल गिफ्ट जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, वो दूध से पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये जो 5 दिन का वर्कशॉप है, उसे 6ठे दिन पर भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि कल संडे को भी। और उसके लिए मैंने आपको एक वर्कशॉप रेकमेंड किया था, यू कैन बी मिलियनर का मेरा 4 घंटे का लाइव वर्कशॉप। अब उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जा रहा, आज बस इतना ही कहूंगा, कल का प्रोग्राम मेरा टोटली हाउसफुल हो गया है, और इसीलिए मैंने अगले संडे पब्लिक डिमांड की वजह से नया डेट डाला है, 20 फरवरी संडे का। एंड फ्रेंड्स, अभी भी मौका है जब आप मेरे साथ लाइव हो सकते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा लर्निंग है। और ये 10,000 रुपए के वर्कशॉप को मैं आपको सिर्फ एक टोकन चार्ज के ऊपर देना चाहता हूं, एंड दैट इज ओनली 299, और वो भी मनी बैक गारंटी के साथ कि अगर आप खुश नहीं तो प्रोग्राम के अंदर आपका पूरा पैसा वापस। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि हम जेन्युइनली आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने लिंक दे दिया है youcan.snehdesai.com, और अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर आप नीचे के नंबर्स पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मगर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग कल सुबह 9:30 बजे मेरे साथ लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, उससे बढ़कर के मेरे कुछ अपकमिंग इवेंट्स हैं दोस्तों। अपकमिंग इवेंट्स जैसे कि हमारा एक ट्रेन द ट्रेनर वर्कशॉप आ रहा है, जो अहमदाबाद में फिजिकल होगा, सर्टिफिकेशन कोर्स की। अगर आप हमारी तरह स्टेज पर आना चाहते, ट्रेनर बन के अपना करियर शुरू करना चाहते उसके लिए, मगर ये कोर्स हाउसफुल हो चुका है, हमारे पास कोई सीट्स फिलहाल अवेलेबल नहीं है, बट उसकी जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप का नंबर चेक कर सकते हैं। दूसरा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट कोर्स है अल्टीमेट हेल्थ बूट कैंप। ये हेल्थ का 5 दिनों का रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, जो हम माउंट आबू में करने वाले हैं 23 से 27, और मेरे वाइफ शिवांगी उसे कंडक्ट करेंगे, और मैं भी उनके साथ रहूंगा। शी इज अ हेल्थ कोच, न्यूट्रिशन कोच, और उसकी जानकारी पाने के लिए ना व्हाट्सएप पर जा सकते हैं, जो नंबर्स मैंने नीचे दिए हैं। और मार्च में हमारा एक और अमेजिंग वर्कशॉप आ रहा है, जिसका नाम है द सुपर रिच। ये 2 दिन का वर्कशॉप रहता है, जिसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज इन्वेस्टमेंट के ऊपर दिया जाता है, 2 फुल डे का वर्कशॉप के। एंड ये अहमदाबाद में फिजिकल भी होगा, और जूम के ऊपर हम उसे ऑनलाइन स्ट्रीम भी करेंगे, और उसकी जानकारी भी आप पा सकते हैं। तो ये 3 हमारे अपकमिंग वर्कशॉप्स है। यू कैन गेट द नॉलेज, एंड उसके ऊपर आप नंबर्स के ऊपर व्हाट्सएप कर लीजिए, वर्कशॉप का नाम, आपको उसका जानकारी मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, इस वर्कशॉप में तो ही आइएगा अगर आपने मेरा ये जो छोटा वाला वर्कशॉप है 4 घंटे का, यू कैन बी मिलियनर, वो अटेंड कर लिया हो तो। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज वो बेसिक है। पहले बेसिक से शुरू करो, पहले 299 से ही शुरू करो, कोई ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट विथ स्मॉल, और फिर जब विश्वास है, जब लगे सही में रिजल्ट मिला है, तभी आगे सोचना है, बाकी नहीं सोचना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब दोस्तों मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और वो रिक्वेस्ट ये है कि आपने क्या ये 5 दिन का वर्कशॉप सही में वैल्यूएबल पाया है? इफ यस, देन टाइप यस इन द चैट बॉक्स गाइस, इफ यू हैव फाउंड इट वैल्यूएबल। ऑलराइट, ऑसम। ओके,
तो मैं आपके लिए एक और नया वर्कशॉप लेकर आ रहा हूं। हेलो, मैं आपके लिए एक और नया वर्कशॉप लेकर आ रहा हूं, एंड वो वर्कशॉप है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। क्या आप सीखना चाहेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी चीज को कैसे आप अपनी जिंदगी में हकीकत में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे अपने विचारों के माध्यम से वहां से तथास्तु करवा सकते हैं? क्या इसकी आप साइंटिफिक प्रोसेस सीखना चाहेंगे? ऑलराइट देन। और क्या आप इसे टोटली फ्री सीखना चाहेंगे? आई एम रिपीटिंग दिस, टोटली फ्री सीखना चाहेंगे? ऑलराइट देन। ओके, सो एक छोटा सा काम आपको करना है दोस्तों। अगले महीने यानी कि मार्च महीने में इस वर्कशॉप को मैं 3 दिनों के लिए आपके लिए टोटली फ्री लेकर आना चाहता हूं। जैसे हमने गोल मास्टरी का 5 दिन का वर्कशॉप किया था वैसा ही टोटली फ्री, मगर उसके लिए बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आने वाले 5 दिनों के लिए हमने YouTube के ऊपर गोल मास्टरी के ये 5 दिन के वीडियो रखने हैं 5 दिनों के लिए। ये वीडियोस अगर हर एक वीडियो 1 लाख व्यू को क्रॉस कर जाता है और अगर 5000 थम्स अप को क्रॉस कर जाता है तो अगला लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्कशॉप 3 दिन का आपके लिए टोटली फ्री मार्च महीने में मैं अपनी ओर से देने के लिए वापस आ जाऊंगा। Is this a deal, my dear friends? Is this a deal? सी, मैंने आपको पहले ही बताया था 2 किस्म का पैसा है जो इंसान कमाता है। एक जो यहां के बैंक बैलेंस में आता है और दूसरा वहां पर जाता है। हमारा बस इतना ही पर्पस था ये 5 दिन के पूरे कॉन्फ्रेंस का कि इंडिया में लाख लोगों तक ये नॉलेज पहुंचे, लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ले, और उसमें मुझे आपका साथ चाहिए दोस्तों। जितना ज्यादा वो आप थम्स अप को ऐड करेंगे, जितना ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करेंगे और यूट्यूब के ऊपर जितने ज्यादा व्यूज इसके बढ़ेंगे, 5 दिन का हर दिन का अगर 1-1 लाख व्यू आ गया तो अगले महीने ये वर्कशॉप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टोटली फ्री मेरी ओर से मैं लाइव आकर के आपके सामने इसी एनर्जी के साथ और इससे भी बेहतर तरीके से प्रेजेंट करूंगा। एंड फ्रेंड्स, अभी भी मैं चाहूंगा कि मेरे साथ है ना आप टेलीग्राम के ऊपर बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि अब हर दिन मैं आपको मोटिवेट करते रहूं, अगर आप चाहते हैं कि हर दिन आप मेरे साथ जुड़ करके इंस्पायर्ड रहे, डेली मोटिवेशन आपको मिलता रहे, तो टेलीग्राम के इस ग्रुप में बने रहिएगा मेरे साथ, जिस ग्रुप में कुछ लोग आप में से ऑलरेडी है और जो नहीं है वो अपने फोन में टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और पहुंच जाइए दोस्तों उस ग्रुप के अंदर की, जहां पर टेलीग्राम में हर दिन मैं आपको मोटिवेट करते ही जाऊंगा। और जिन्होंने आगे के 4 दिनों को अभी भी नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप आगे के 4 दिन YouTube पर 5 दिन अवेलेबल है, वो चेक कर ले दोस्तों। एंड आई एम सो ग्रेटफुल माय डियर फ्रेंड्स कि इस 5 दिनों के लिए जो आपने मुझे कोऑपरेट किया, साथ दिया, हर दिन आप अपना जिंदगी का कीमती वक्त निकाल कर मेरे साथ जुड़े। दोस्तों, इट्स नॉट अबाउट कि ये वर्कशॉप फ्री था, बट इट्स अबाउट योर कमिटमेंट कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते थे। इट्स अबाउट दैट थॉट कि भाई हम यहां पर अगर इतना वैल्यूएबल कोई चीज मिल रहा है तो जरूर उससे अटेंड करें। दोस्तों, अगर इस वर्कशॉप का मैंने पैसा चार्ज किया होता, अगर आपने अटेंड किया होता ना, तो शायद मुश्किल काम नहीं था, बट ये फ्री था और आपने पूरा अटेंड किया है, वो एक्चुअली बहुत मुश्किल काम होता है। बिकॉज आई नो कि आप लोग फ्री नहीं थे। आप सभी ने ये 5 दिनों के लिए कहीं ना कहीं से कुछ अपने किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज किया, तो किसी ने अपनी नींद को अवॉइड किया, किसी ने अपने बच्चों के साथ का टाइम स्पेंड करना था उसको अवॉइड किया, किसी ने अपने ऑफिस को एडजस्ट किया है और किसी ने अपने होमवर्क और असाइनमेंट को मैनेज किया है, तभी जाकर के आप 5 दिनों तक मेरे साथ लाइव रह पाए हैं। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आपने मुझे मौका दिया ये सारा नॉलेज आपके साथ शेयर करने के लिए। आई एम ग्रेटफुल टू एवरी वन ऑफ यू गाइज, एंड आई एम ग्रेटफुल टू पुष्कर राज ठाकुर, विशाल मलखान एंड भूपेंद्र सिंह राठौड़ की जो इस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ जुड़े और जिन्होंने हमारे अंदर एक नया जोश, एक नई एनर्जी और बहुत सारी नई स्ट्रैटेजीज भर दी है। एंड फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं इसी तरीके से। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स। आप अगर YouTube पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर है तो फॉलो कर लीजिए, और इंस्टाग्राम है कोच ने दसाई। ये है हमारी वेबसाइट्स और फोन नंबर्स। इन केस आप कभी भी हमें कांटेक्ट करना चाहे, जानना चाहे, तो दोस्तों जरूर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बस आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा, अगर मेहनत को आप अपनी आदत बना ले तो कामयाबी भी जरूर आपकी आदत बन जाएगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मुझे मदद कीजिए कि इस वर्कशॉप को हम और लोगों तक पहुंचाए, जिससे अगले महीने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टोटली नया वर्कशॉप हम लेकर आए। जो लोग कल सुबह मुझे मिल रहे हैं यू कैन बी अ मिलियनर वर्कशॉप में सुबह 9:30 बजे, मेक श्योर 10 मिनट जल्दी आ जाना,
कल सुबह ही फाड़ देंगे, कल सुबह ही सीख लेंगे कि एक्चुअली कोई भी इंसान जब एक मिलियनर के लेवल पर पहुंचता है तो वो कैसे संभव होता है। वो कल सुबह के 4 घंटे आपकी जिंदगी के बेस्ट 4 घंटे होने वाले हैं। सो थैंक यू, बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस।